देश बिकाना बिकाना प्रकाश जी प्रणाम करा सा। हाँ अब दिखाओ कि धन हमारा देश, धन हमारा देश, कि धन हमारा धन हमारा देश बिकाना, धन हमारा देश बिकाना, वो बिकाना जी रे धन हमारा देश बिकाना, धन हमारा देश देश बिकाना, धन हमारा देश बिकाना बिकाना, धन हमारा देश बिकाना। देखो ऐसा है गाना बजाना तो क्या है, यहाँ पे मेरे साथ वो हो रहा है जैसे सूरज को दीप दिखाना, सूरज की रोशनी में दीप जलाना, जलाने वाली बात हो रही है। लेकिन जैसी भी टूटी फूटी आप लोगों की हाजिरी है, धन हमारा देश बिकाना रे, धन हमारा देश बिकाना बिकाना, ओ धन हमारा देश बिकाना। शब्द सुनिए, घर में लुगाया हमारे काम कर लेवे, ओ घर में लुगाया हमारे काम कर लेवे, चुग लवे लकड़ी छाना रे, घर में लुगाया हमारे काम कर लेवे, घर में लुगाया हमारे काम कर लेवे, चुग लवे लकड़ी छाना रे, चौकी पर बैठा मैं मौजा माना, चौकी पर बैठा चौकी पर बैठा चौकी पर बैठा मौजा माना, और बैठा बैठा चिलमड़ी में ताना रे, दिन हमारा देश बिकाना, ओ बिकाना जी रे दिन हमारा देश बिकाना बिकाना, वो दिन हमारा देश बिकाना। कहीं कहे घर में तुम्हारे खेता में हो जा हमारे मोट बाजरो, और नहीं परदेसा जाना रे, खेता में हो जा हमारे मोट बाजरो रे, खेता में हो जा हमारे मोट बाजरो, और नहीं परदेसा जाना रे, घर में तुम्हारे गाया भैंस दूजे, घर में तो तुम्हारे गाया भैंस दूजे, घर में तुम्हारे गाया भैंस दूजे, और वे दूध दही का खाना रे, दिन हमारा देश बिकाना बिकाना, ओ दिन हमारा देश बिकाना बिकाना, दिन हमारा देश बिकाना।
बिगड़ जा जद बीन परणी जे काना रे रुपया लेकर बेटी पढ़ावे जना आवे पुलिस और थाना रे धन हमारा देश ठिकाना ठिकाना हो धन हमारा देश ठिकाना ठिकाना धन हमारा देश शुक्रिया। केसरिया केसरिया आज रो कार्यक्रम में दो तरीकों महत्वपूर्ण है। एक तो कि सैन परिवार और राई गार्डन समुचंद साहब अपनी माता जी की स्मृति में इन्हें बनाया है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि सुजानगढ़ क्षेत्र ने दी है कि लोग अठावे और आपने शादी ब्याह रहा और उत्सव रहा और सांगतिक कार्यक्रम मटे करें ये वास्ते सुजानगढ़ में यहाँ के लिए जगह की कमी ही भाई कमी ने पूरी करने वास्ते हमारे बीच में एक तोहफो दियो है। बम्बई जार आपने हुनर शू जती कमाई करी बिनो अठ लगानो भी एक बहुत बड़ी बात है। वे अठार आपने जो प्रेम दिखाया मातृभूमि के वास्ते भी वास्ते मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करा। दिलीप सेन साहब एक संगीत विद्यालय खोलसी कि विद्यालय में आप सब लोग क्या सहयोग कर सका कि रूप में बहुत जुड़ सका और की तरीका सुजानगढ़ की प्रतिभाओं ने मंच दे सका। राई गार्डन जो है वो प्रगति करे अठे नित नई शादियाँ ब्याह और उत्सवारों एक झड़ी लगे तो कोई कविता लिखे कोई गीत लिखे या कोई रचना लिखे दिलोफर जी रो सम्मान करा मन रे भावाऊं और पाने मंच माते नीतू की भी आवे और नगर परिषद रो भी के योगदान अपने देश का आगे विकास में एक नगर परिषद कर सके। एक बार जी को राई गार्डन में आज दिलीप सेन जी के परिवार द्वारा स्नेह मिलन कार्यक्रम रखा गया है। तो सर्वप्रथम समस्त मंचस्थ अतिथिगण घनश्याम जी और मेरे सामने विराजमान दिलीप सेन जी के परिवार से आए हुए सभी मातृशक्ति और सभी मेरे बड़े बुजुर्ग विवाह साथियों, आप सबका सुजानगढ़ की पावन धरा पर मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज बड़ी खुशी की बात है कि एक सुंदर सा आयोजन किया गया है, क्योंकि संगीत मानव जीवन का विभिन्न क्षणों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें व्यक्ति के जीवन में सुख शांति और आनंद फैलाता है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे सुजानगढ़ शहर में भामाशाह पवन तोदी जी, जिन्होंने म्यूजिक क्लास जो एकेडमी होती है उसके जमीन उपलब्ध कराई है, तो मैं सभी शहरवासियों की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को एक संगीत के माध्यम से वो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा ताकि वो आगे बढ़ सके और अपना नाम कमा सके। क्योंकि दिलीप सेन जी की तीसरी पीढ़ी आज संगीत के क्षेत्र में काम कर रही है। बड़ी खुशी की बात है कि इतने बड़े स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर दिलीप सेन जी का परिवार अपना नाम कमा रहा है। बहुत से लोग होते हैं जो बड़े बड़े अपनी जहाँ रहते हैं वहाँ से चले जाते हैं, बट अपनी जमीन को भूल जाते हैं। ये ऐसा परिवार है, अभी भी इनको सुजानगढ़ की धरती से इतना लगाव है कि इतने बड़े होते हुए भी अपनी धरती पर एक ऐसा म्यूजिक एकेडमी खोलने जा रहे हैं। तो हमारे सुजानगढ़ के लिए बड़ी गौरव की बात है
तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इनको कि आपने एक बहुत ही अच्छी सोच और पहल के साथ सुजानगढ़ के जो युवा हैं उनके लिए आने वाले समय के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और वो भी ऊंचाइयों तक जा सके, इसलिए आपने बहुत ही एक सुंदर सोच के साथ ये शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं आपको यही विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे से जो भी आपके लिए जो कोशिश बनेगी, जहाँ भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम आपके लिए सदैव तैयार हैं। आप निश्चित रूप से ये शुरुआत कीजिए। हम सब मिलकर सुजानगढ़ के लिए एक म्यूजिक जो ये आप चलाना चाह रहे हैं, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। आप बिल्कुल निश्चित होकर, आप सुजानगढ़ वैसे भी भामाशाहों की धरती है, बहुत से भामाशाह हैं और बहुत सी संस्थाएं हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, तो आपका सहयोग जरूर करेगी। आप सभी लोग बड़ी संख्या में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही बड़ी हस्ती हैं, भले ही अपन सुजानगढ़ वासी इनको नहीं जानते हों, लेकिन भारतवर्ष का कोई ऐसा कोना नहीं है जो इनके बारे में नहीं जानता हो। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इन्होंने मेरे को यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया। बहुत ही अच्छी जगह समीर सेन जी ने चुनी है। अच्छा लगा कि सुजानगढ़ में नित नई ऐसी जगह बन रही हैं और जो ललित सेन समीर सेन जी और दिलीप सेन जी जो नई एकेडमी खोल रहे हैं, मेरे हिसाब से एकेडमियाँ बहुत खुलती हैं, लेकिन इस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में शायद ही अपने शेखावाटी में कोई एकेडमी है और ये एक नया सब्जेक्ट है जो आसपास में कहीं नहीं है। इनके पास न्योता आया था जयपुर में खोलने का, लेकिन इनका दिल था अपनी जन्मभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ अलग करने का, और इनके पास में मौका भी है, इनकी ड्यूटी भी बनती है कि अपनी जन्मभूमि के लिए करें, और वो ये कर रहे हैं। एक बहुत ही नया सब्जेक्ट, शायद ही कोई माता पिता इस विषय की तरफ अपने बच्चों को भेज रहे हैं, वो इसलिए कि यहाँ पे कोई ऐसी एकेडमी नहीं है। अगर एकेडमी होगी तो निश्चित रूप से हर माता पिता चाहेगा कि हमारे बच्चे बच्चियाँ उस तरफ जाएं। बहुत ही एक नया प्रयोग कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इनको बहुत जल्दी अच्छी सफलता मिले, और इनकी सफलता के लिए, इनकी सफलता का सहयोग करने के लिए अपने पास दानवीर या भमाशा जो भी कह सकते हैं अपने पास विराजमान हैं। मैं बहुत पहले से जब से आया हूँ इनको जानता हूँ। एक से एक अच्छे काम करते हैं। इन्होंने कॉलेज शिक्षा के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत अच्छी जगह दी है और कॉलेज बनी है और चालू भी हो गई है। इसी तरह ये संगीत एकेडमी भी बहुत, मेरे हिसाब से अगले 1 साल के अंदर बन के तैयार हो जाएगी और चालू हो जाएगी। मेरा निवेदन रहेगा कि हर माता पिता, पढ़ा तो सभी रहे हैं, लेकिन एक कला और संस्कृति की तरफ अपने बच्चों को बढ़ाएं। एक अलग विषय है, ऐसा विषय जिसमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। पढ़ाई करके तो लोग सिर्फ आर्थिक संतुष्टि पा सकते हैं, लेकिन ये ऐसे विषय हैं कि इनका कहना ही क्या। मैं इनको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि इन प्रशासन का कोई भी सहयोग अगर इनके एकेडमी के लिए आवश्यकता होगी, हम सबसे आगे खड़े रहेंगे। ये जो भी कहेंगे हम तत्पर रहेंगे, चाहे कोई भी विभाग हो, न केवल हमारी तरफ से, कोई भी विभाग हो, इनको हर सहयोग मिलेगा। ये मैं इनको कह कर जा रहा हूँ, और ये कभी भी कहीं भी कहेंगे प्रशासनिक सहयोग के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। इन्होंने यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, इनके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और इतनी दूर चलो रहा लोग आवे और अगर आपकी भावना प्रकट करें तो लगे कि वास्तव में सुजानगढ़ वास्ते आपनों की इनकी योगदान है। मैं चाहूँगी तो बड़ो मंच आपने सामने लोग मंच माथे बैठे है, बिता ही बड़ा लोग नीचे भी बैठे है, तो एक वक्त अगर आप ऊपरों बुलाओ और एक वक्त नीचों बुलाओ तो आधी पूर्ण घंटा में आप सगड़ी बात सुन ले। अठा आप आया, एक शुभकामना दी राई गार्डन ने तो, और दिलीप सेन साहब की भी इच्छा है कि एक संगीत विद्यालय खोले। तो मैं चाहूँ कि पहले जो लाडला मीना भी बात हुई भी, पहले मीना अखिलेश जी और सब लोग बैठे बातचीत करी, तो आते हुई मुकेश जी भी कार्यक्रम महा, शंकर जी भी हाँ, कि भाई जो भी संगीत विद्यालय खोले भी मैं सुजानगढ़ क्षेत्र लोगारो योगदान हुए, और भी संगीत विद्यालय के ऊपर अगर दिलीप सेन जी रहना चाहे तो आपको मकान बना सके आपके पीछे। लेकिन अगर निचलो जो भी काम हुए वो आप कम से कम सुजानगढ़ क्षेत्र लोग, ताकि आप लोग लगे कि आप भी मैंने कुछ ना कुछ योगदान दिया। उन्हें लोग संपन्न लोग है या बड़ा भी लेसे तो आप लोग जुड़ाव भी चीज़ों को नहीं हुए।
तो जो क्या भी लोग एक महीने सहयोग करना चाहे बे कार्यक्रम के बाद में, कार्यक्रमों पहले या कार्यक्रम के बीच में भी आपने मन में विचार आवे तो आप कह सको कि किस तरीके आप संगीत विद्यालय रो आप कर सका। भाई अमृत सेन जी है, आप सब लोग मिल अठे ही काम ने कर सकें। मैं चाहूँगी आपने बीच में छापर से भाई जितेंद्र जी तंवर आया है, मेडिकल स्टोर ने पूरे राजस्थान में लाइसेंस देवे भी संस्था रा उपाध्यक्ष भी है, राजस्थान सरकार मनोनीत। आप स्वागत भाई जितेंद्र जी तंवर। आदरणीय दिलीप सेन साहब, समीर सेन साहब और हमारे लोकप्रिय सुजानगढ़ विधायक श्री मनोज जी मेघवाल जी सहित सम्मानित मंच और अति सम्मानित सुशोभित कर रहे प्रांगण में सभी मेरे भाई बहन, शब्दाम नागरिक, आज पूर्णमासी की इस रात की साक्षी में जो सेन समाज, माफ कीजिएगा, सेन परिवार ने आदरणीय दिलीप जी और समीर जी ने जो यहाँ पे जंगल में मंगल किया है, हम सबको बुलाया है और आज का इसका जो मकसद इन्होंने अभी भाई घनश्यामनाथ जी ने बताया और उसके बाद स्वादिष्ट भोजन का भी आयोजन है, इस सब के लिए सबसे पहले मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। शायद आप भी तालियों से धन्यवाद देंगे इनको। भाइयों और बहनों, मंच का भी ध्यान चाहूंगा। कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में, अपने व्यवसाय में, प्रोफेशन में कोई महारत हासिल कर लेता है, कोई विद्वता हासिल कर लेता है, नाम, दौलत, शोहरत सब कमा लेता है, तो सबसे पहले अपनी जड़ को और जमीन को और अपने घर, जन्मभूमि को भूलता है। 99% यही देखा गया है। लेकिन मैं धन्यवाद, साधुवाद आदरणीय दिलीप जी और समीर सेन जी को धन्यवाद देता हूं। और इनका बड़पन है कि आज पूरी दुनिया में इन्होंने नाम, दौलत और शोहरत कमाने के बाद ये सुजानगढ़ को नहीं भूले, अपनी जन्मभूमि को नहीं भूले। ये इनका बहुत बड़ा बड़पन है। और उसके ऊपर जिस विषय में, जिस फील्ड में इन्होंने महारत हासिल की, वो कला, उसका योगदान हमें आने वाली जेनरेशन को देने के लिए, ये पुरस्कृत करने के लिए, सिखाने के लिए इन्होंने जो संगीत नाट्य एकेडमी की यहाँ जो स्थापना के लिए एक विजन बनाया है, बहुत उत्तम और उच्च कोटि की भावना है। आम आदमी के जहन में ये संस्कार होना दुर्लभ है। मैं बहुत बहुत इनको साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। इस विचार से, इनके मैच्योरिटी का, विचारों की परिपक्वता का और देने का भाव जो इनके परिवार ने दिया, वो संस्कार को इन्होंने कायम रखते हुए ये आने वाले समय में हमारे बच्चों को देना चाहते हैं। ये बहुत महत्ती और उच्च कोटि की बात है, इसलिए मैं धन्यवाद रूपी आपसे तालियां चाहूंगा। आज संगीत के क्षेत्र में, स्वर के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में जो आज इंडियन आइडल, GTV, सारेगामा हम जो आज 2000 से देखते आ रहे हैं, इनमें हमारे क्षेत्र के बच्चे भी योग्य हैं, कलाएं हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, कला उम्र की मोहताज नहीं होती, कला क्षेत्र की मोहताज नहीं होती, कला कोई धर्म या जाति की मोहताज नहीं होती। कला गॉड गिफ्ट भी होती है और कला संस्कारों से भी आती है और कला संस्कारों से जिंदा रहती है।
हमारे इस बीकानेर अंचल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो टीवी से जुड़े हुए हैं, इन प्रोग्राम से, संगीत से जुड़े हुए हैं। बीकानेर से काफी लोग आए और आज अभी मेरे पूर्व वक्ता ने एक बहुत अच्छी बात एसडीएम साहब ने कही कि ये नया विषय है। ये नया विषय ऐसा है कि इसमें आप आजीविका का भी साधन आप तैयार कर सकते हैं बच्चों के लिए। बेशक बेशक। और बहुत लग्जरियस और बहुत उच्च कोटि का मान सम्मान, दौलत और शोहरत दोनों इस क्षेत्र में है। तो ये जो बच्चों के लिए सेन साहब ने दोनों जी जो विजन देखा है, मेरे को आज जो मैसेज मिला घनश्याम नाथ जी ने दिया इनके माध्यम से, मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैंने कहा इस प्रोग्राम में मैं जरूर जाऊंगा और मेरे मन की बात इनके सामने रखूंगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, बहुत सारे वक्ता मंच पे बैठे हैं और इनके व्यक्तित्व से मैं बहुत प्रभावित हूँ। भाइयों और बहनों, छोटी सी बात कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि आज ये जो दोनों शख्सियत बैठी है ना, अपन वो हमारे चंचल भाई जी वो एक कहावत कहते हैं कि घर को टाबर और बांध लो जवाई। अगर हमारे में से कोई कलेक्टर भी बन जाए ना, मैं कलेक्टर भी बन जाता तो मुझे जीतू ही बोलते लोग, लेकिन मेरी इज्जत मेरे प्रोफेशन से वहां बाहर होती है। उसी तरीके से सेन साहब ने जो आज भारतवर्ष में जो नाम कमाया है, जो म्यूजिक इंडस्ट्री में दिलीप सेन, समीर सेन एक नाम चलता है, एक सिक्का चलता है, और इनका जो क्रेज बॉम्बे में जो देखने को मिलता है, या आप फेसबुक से जुड़ के देखिए, लोग इनको मिलने को, दीदार को तरसते हैं। जो हमारे बीच ये 24 घंटे रहते हैं और अपने दिल के और मन के दरवाजे खोल के अपने से पैसा लगा के ऐसे आयोजन और आगे की ये विधाएं तय करते हैं, बहुत बड़ी बात है। इनकी तारीफ के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं मजबूर हूं कि मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, मैं गदगद हो गया हूं क्योंकि इनके जो भाव है मैंने बहुत अच्छे से समझे हैं। कितनी बड़ी ऊंचाई पे होते हुए आदमी में इतनी विनम्रता होना, इतनी सादगी होना और देने के भाव होना दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है। इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। हमें बुलाए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत आभार भाई जितेंद्र जी तंवर साहब का। बहुत सुंदर बात की कि कला जो कि होवे आ गॉड गिफ्ट होवे, तो गॉड गिफ्ट तो दिलीप सेन समीर साहब ने मिलेगी। और ये अब 4 गिफ्ट करने वास्ते आपने सुजानगढ़ रामायण आया है कि आपने गिफ्ट देवा जो लोग गॉड गिफ्ट नहीं मिली है, मैंने कला क्या गिफ्ट कर सका भी वास्ते आप रोज जो जीवन है वो अट देने आया है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि आपने व्यापार स्वरूप दिया और इनकी शुरुआत पहुँची तो दी करी थी जमीन ने गिफ्ट कर, तो अब भी एक बड़ी बात है। तो गिफ्ट रो दौर है। मैं चाहूँगी आप एक गीत हो वो 7-8 मिनट रो गीत हो, तो आप गीत नहीं पूरा कहवा क्योंकि मुखड़ो मुखड़ो आप अगर कहवा तो अपनी बहुत जल्दी आप ये कार्यक्रम ने समेट सका, अपनी बात कर सका। वक्ताओं से हमारा निवेदन है कि सगलारो समय आज का कीमती है। जितेंद्र जी तो बहुत संक्षिप्त में बोले है, घंटा 2 घंटा बोल सके। आने बुलाना विवाह से जरूरी हो कि पूरे राजस्थान में जावे, जयपुर में आप रहे और पूरे राजस्थान में अपनी बात कहे। बहुत अच्छी बात आप कही, तो जितना वक्ता है वो हमारा निवेदन है क्योंकि आपने बीच में डॉक्टर वीरेंद्र पाटिल जी मंगल है, आपको तो गिनीज रिकॉर्ड है 24 मिनट तक भाषण दे सके। तो मैं और डरूँ कि काल ने कोई मन वड़ नहीं देते कि मैसेज अगर हमारा भेजड़ा है, तो ये वास्ते वक्ता आवे मूल बात कहे। मूल बात आपने वही है कि क्या आप राई गार्डन रो विकास कर सका और क्या आप आज रे दिन संगीत विद्यालय वास्ते बात कर सका। आप ये मंथन कर और स्वागत श्रृंखला हमें हर कार्यक्रम में पहली हो क्योंकि संगीत रो कार्यक्रम है और संगीतकारों रो कार्यक्रम ये वास्ते कार्यक्रम की शुरुआत लास्ट में राख यहाँ पर। तो मैं चाहूँ कि एक वक्ता ने सुन, फिर आपने विधायक जी ने सुना 5 मिनट। आपने बीच में अखिल भारतीय मानवाधिकार आयोग से सम्मानित साहित्यकार डॉक्टर वीरेंद्र पाटिल जी मंगल लाडनू से आपने बीच में पधारे। मैं पाटिल जी से आग्रह करूँ कि आवे और अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर घनश्याम नाथ जी। आज के इस राई गार्डन के इस समारोह में हमारे मंच पर विराजित
इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय दिलीप सेन जी, समीर सेन साहब, इस सुजानगढ़ विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मनोज जी मेघवाल साहब, हमारे जिस इवेंट को शुरू कर रहे हैं, जिस इतिहास के लेखन यहाँ से शुरू हो रहा है, इस इतिहास लेखन के प्रथम हस्ताक्षर आदरणीय तोदी साहब, हमारे बीच में नगर परिषद के वाइस चेयरमैन हमारे मारोटिया साहब, हमारे निकटवर्ती छापर के नगर पालिका चेयरमैन सरवण जी माली साहब और तमाम जो महानुभाव मंच पर विराजे हैं, उन सबको शुभकामनाएं कि हम इस इतिहास के कार्यक्रम में सहभागी बन रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं। और सामने विराजित हमारी वो हस्तियां जिसे हम इस अंचल की वो विशिष्ट हस्तियां कहते हैं, जिनके माध्यम से हमारे तमाम काम सम्मानित होते हैं, तमाम काम संचालित होते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें हम अपनी भाषा में ओपिनियन लीडर कहते हैं। वो तमाम लोग यहाँ पर विराजित हैं जिनकी एक ओपिनियन अगर समाज के सामने रखी जाती है तो उसकी महत्ता होती है, उसको लोग समझते हैं। और आज का जो इवेंट है वो अपने आप में विशिष्ट इसलिए है कि एक सुजानगढ़ की धरती पर एक ऐसा इतिहास लिखा जा रहा है जो आने वाले समय में यहाँ जो बैठकर हम बात कर रहे हैं उसकी गाथा कही जाएगी। क्योंकि संगीत का ये क्षेत्र हमेशा रहा है, चाहे हम आदरणीय जमाल सेन साहब की बात करें, जिन्होंने इस संगीत को पूरे देश भर में पहुंचाया, और आज उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दिलीप सेन साहब और समीर सेन साहब भारतीय सिनेमा जगत के, संगीत जगत के वो सशक्त हस्ताक्षर है जिनका नाम ही काफ़ी है। और मुझे लगता है कि जहाँ कहीं भी दिलीप सेन, समीर सेन का नाम आता है, ये अपने आप में सुजानगढ़ का पर्यायवाची है। ऐसे महापुरुष सुजानगढ़ में और भी हुए हैं, लेकिन ये संगीत की जोड़ी अपने आप में पहचान रखती है। और रही इस जोड़ी को यहाँ पर इस सुजानगढ़ की धरती पर हमें देखने का एक ऐसा प्रोजेक्ट हमारे सामने आ रहा है जो संगीत से जुड़ा है, जहाँ पर हमारे नौनियालों को संगीत के जो इच्छुक हैं, संगीत को जो सीखना चाहते हैं, संगीत को जो समझना चाहते हैं, उन लोगों के लिए संगीत एकेडमी का यहाँ पर एक उद्घाटन हो रहा है, नींव रखी जा रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी मायने की बात है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये केवल सुजानगढ़ का विद्यालय नहीं होगा, एकेडमी नहीं होगी। हम जिस अंचल में बैठे हैं ये एक महानगर है। कुछ समय की बात है, कुछ वर्षों की बात है, जिस सुजला अंचल की हम बात करते हैं, आज सुजानगढ़, जसवंतगढ़ और लाडनो एक मेगा सिटी बन गया है। लगभग 10-12 किलोमीटर के क्षेत्र में ये शहर बन गया है। थोड़ी सी दूर पे जाए तो छापर कस्बा भी हमारे साथ जुड़ने के लिए तत्पर है, और थोड़ा सा आगे जाए तो बिदासर और पीछे के गांव मिलाकर के मुझे कर्ण का जो है दाह संस्कार किया गया था। तो ये इतिहास की बात है। तो यहाँ ये चीज़ भी है। बहुत सी जगह ऐसी चीज़ें भी होती है जिनके प्रति हम एक भाव प्रकट करते हैं कि भैया अब हम यहाँ आ गए हैं तो आप स्थान छोड़ो। तो मैं शुभकामनाएं समीर सेन साहब को देना चाहूँगा। एक बड़ा प्यारा नाम, जब मैं यहाँ प्रवेश किया तो मैंने देखा कि राई शब्द, और आते ही मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को अपील करता है कि ये राई क्या नाम हो सकता है। और जब हमें पता लगा कि आदरणीय समीर सेन साहब की माताजी का नाम राई है और आपने अपनी माताजी को सम्मान देते हुए इस गार्डन का नाम, इस मैरिज गार्डन का नाम रखा है, तो मुझे लगता है कि जहाँ माताजी के नाम पर ये एक यज्ञ हो रहा है तो ये भी सफल होगा। तो मैं शुभकामनाएं व्यक्त इस राई गार्डन के प्रति भी करता हूँ, क्योंकि हमारे इस अंचल में आज भी मैरिज गार्डन की कमी है। तो इनका भी सदुपयोग लाडनो और पूरा हमारा सुजानगढ़ से अंचल कर पाएगा। और पुनः मैं संगीत विद्यालय के लिए एक बार पूरे सुजानगढ़ वासियों के, दिलीप सेन साहब, समीर सेन साहब, तोदी साहब एक माध्यम है जो इसे स्थापित कर रहे हैं, लेकिन चलाना हमें है। तो मैं पूरे सुजानगढ़ क्षेत्र को ये शुभकामनाएं देता हूँ कि पूरे अंचल को साथ मिला करके इस संगीत विद्यालय को हम परवान चढ़ाएंगे। पुनः एक बार आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हम इतिहास के साक्षी बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार डॉक्टर वीरेंद्र भाटी जी, बहुत बढ़िया साहित्यकार, लेखक, कवि, संगीतकार ए सगड़ा हुआ जगह राई रोपारी तो बनावे और तरह की हमको जो सूक्ष्म अन्वेषण हुआ। तो मैं आभार मानूँ वीरेंद्र जी को कि बहुत कम शब्दा में बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत जल्दी आपने बात कह दी।
हमको बहुत बड़ो प्रेम है और हमेशा मन कहता रहे कि कम से कम संगीत की पीढ़ी है जो सुजानगढ़ मायने पूरा देश ने गौरवान्वित करे। आ खाली सुजानगढ़ को नहीं, सुजला क्षेत्र सुजानगढ़, जसवंतगढ़, लाडनू, छापर, विदासर, ये पूरा समग्र एरिया रहा है, गौरव है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्रंथ या किताब लिखी थी माता शक्ति रूप में। एडवोकेट जयश्री जी ने निवेदन करूँ कि भावे आप ये बात रखें। जयश्री जी दादीज। सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित आज के शाम के जो मुख्य आकर्षक हैं दिलीप जी सेन, समीर जी सेन और भामाशाह प्रदीप जी तोदी और हमारे माननीय विधायक महोदय अमित मारोठिया जी सहित सम्मानित मंच और अति सम्मानित यहाँ पर विराजमान सुजानगढ़ के और आसपास के समस्त क्षेत्रों से पधारे सभी महानुभावों को देव दीपावली की मैं शुभकामनाएं देती हूँ। क्योंकि देव दीपावली के शुभ अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं तो निश्चित तौर पर जिस कार्य के लिए हम पधारे हैं वो सफल होगा ही। और आज जो ये राई गार्डन जिसमें यहाँ पर आप सभी उपस्थित हैं, मैं विश्वास के साथ कहती हूँ आपको कि जब अगले साल 1 साल बाद हम इसे स्थापना दिवस का जो 1 वर्ष का कार्यकाल मनाएंगे उस पर ये गार्डन आपको खचाखच भरा हुआ मिलेगा। क्योंकि सुजानगढ़ में इतना प्रेम है, इतना विश्वास है और सुजानगढ़ के लोगों को जब इसके बारे में अवेयर होंगे, जब जागरूक होंगे तो 1 वर्ष का बाद का जो कार्यक्रम आप है मैं अभी से उसे इमेजिन कर पा रही हूँ कि बहुत लोग आपका साथ देंगे, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि संगीत एक शक्ति है, एक तपस्या है, एक साधना है और जो भक्ति का भाव लेकर आप आए हैं उसमें आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। और बहुत बड़ी बातें आपके बारे में निश्चित तौर पर सभी वक्ताओं ने कही है कि लोग अपनी जड़ को भूल जाते हैं, अपने अपनों को भूल जाते हैं, लेकिन आप हमेशा याद रखते हैं और प्रेम बनाए रखते हैं। तो जो कला मन में दबकर रह गई थी, अभी एक वक्ता ने हमें बताया कि उम्र का कोई इसमें नहीं होता, तो बहुत सही बात है। काफ़ी वर्षों से लोगों के मन में था कि हम भी संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ें, लेकिन हो नहीं पा रहा था और उस इम्पॉसिबल बात को आपने पॉसिबल बनाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ आपका। और यहाँ पर मेरे से अधिक वक्ता यहाँ पर बैठे हैं तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बस आपको शुभकामनाएं देती हूँ। और एक छोटी सी क्योंकि अभी राय मांगी थी तो मैं बताना चाहूँगी कि ये जो संगीत स्कूल है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी आएँ, उसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसा एक ऑफ़र दें बच्चों को, सभी लोगों को, कि वो आकर्षित हो। क्योंकि आज का ज़माना जो है वो ऑफ़र का ज़माना है कि यदि आप किसी को ये कहें कि जो भी इस संगीत विद्यालय में आकर और अपना अच्छा परफॉर्मेंस देता है या बहुत मन से आगे बढ़ता है तो हम उसे बॉम्बे तक ले जाएंगे या बॉम्बे तक हम उनसे मिलवाएं, बहुत अच्छे संगीत में आपको आगे क्षेत्र में हम बढ़ाएंगे। तो इस तरह के ऑफर से लोग आकर्षित भी होंगे क्योंकि यहीं पर कूप मंडूक बनकर कोई नहीं रहना चाहेगा, सब आगे बढ़ना चाहेंगे। तो इस तरह की यदि आप अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं तो मुझे लगता है बहुत आगे हमारा ये जो विद्यालय है बहुत आगे बढ़ेगा। और माननीय जो अपने घनश्याम जी, उन्होंने राई का एक इतना अच्छा आपकी माता जी के लिए बोला, लेकिन इतना अच्छा व्याख्यान किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपका। पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जयश्री जी की जो बात है मैं आप लोगों के सामने कंप्लीट कर देता हूँ। वैसे तो ये मेरी बहू जी हैं, लाडली बिटिया है। मैं संगीतकार बनने से पहले यहीं पढ़ा, सब कुछ हुआ, यहाँ से जब चला। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे अंडर में जो निकले हैं सिंगर, लता जी, आशा जी तो खैर दिग्गज थी जो हमारे साथ 2 फिल्में की, पिताजी के साथ की, भाई साहब मेरे बड़े भाई साहब शंभू सेन जी के साथ की, यानी समीर जी के पिता। बट हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत जल्द जब ये इंस्टीट्यूट खुलेगी तो सबसे पहले गाने वाला जो सिंगर होगा आप में से वो पवन तोदी होगा। ये मेरा वादा है। साल भर में हम जो एकेडमी ला रहे हैं उसमें जो चीज़ें सिखाई जाएगी। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि गाना हर कोई गाना चाहता है, मगर उसके तरीके होते हैं। आप देख लीजिए, जब हम लोगों ने लता जी के साथ फिल्में की तो लता जी को हम लोग क्या सिखा सकते थे, हम तो उनके बच्चे ही थे। बट जब उन्होंने हमारे गाने गाए, चाहे गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जाओ, मगर उन्होंने उस गाने को सुना, मगर वो गाएंगे किस तरीके से वो हम चाचा भतीजे ने उनको बताया। तो उसी तरीके से हम जब ये एकेडमी क्यों खोल रहे हैं कि हाउ कैन सिंग टू मूवी, आप किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें कि हमारे यहाँ आ सके। मगर एक खुशी की बात आपको ये बताना चाहूँगा मैं, जो आपकी बात की जवाब क्यों दे दूँ, क्योंकि फिर लंबा हो जाता है, क्योंकि जो पूछते हैं उनका जवाब नहीं है।
हम ये एकेडमी में हर 4 महीने में एक प्रोग्राम करेंगे उन्हीं बच्चों के साथ, और उनको ट्रेनिंग देते हुए उन 3 प्रोग्राम जो साल के होंगे उनमें पता चल जाएगा कि ये बच्चे ने कहाँ तक हमारे से कामयाबी में तक पहुँचे हैं, और साल भर बाद में हम उनका एल्बम बनाएंगे जो हमारी संस्था जो होगी वो उसको रिलीज़ करेगी। उनको बम्बई जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, वो काम हमारा रहेगा उनको कैसे प्रमोट करना। जिस तरीके से मुंबई शहर में जब हम लोगों को प्रमोशन, आज दिलीप सेन समीर सेन बने, उनके पीछे कई लोगों के हाथ हैं, यश चोपड़ा, ये तो हैं ही बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसरों में, पर उनमें एक नाम है गुलशन कुमार जी। गुलशन कुमार जी ने एक बैंक बनाया था म्यूजिक का। 90 के दशक में हम सिर्फ 3 म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे, दिलीप सेन, समीर सेन, नदीम सरवन और आनंद मिले, तो हम लोग 3 ही चल रहे थे। तो हमारे बैंक जब हम बनेंगे, हम लोग जो यहाँ अपने बच्चों के गाने रिकॉर्ड करेंगे, तो वही गाने हम जब हमारे पास कोई भी फिल्म वाला आएगा तो हम कहेंगे जी ये सिंगर है, इन्हीं को आप लीजिए। तो ये आप जो कह रहे हैं, और एक बात तो मैं बताना चाहूँगा, जरा आप जरा जोरदार तालियां बजाइएगा। हमारे जो इनके लड़के हैं बहुत ही प्यारा गाते हैं, बहुत ही अच्छा गाते हैं। उन्हीं को देख के मैंने ये निर्णय लिया कि नहीं मुझे जगह चाहिए, क्योंकि उस वक्त हो क्या रहा था कि जब मैं यहाँ आया तो कभी हम सोच रहे थे कि यहाँ जाके क्लासेस खोलूँ या यहाँ जाके क्लासेस खोलूँ, वो मुझे समझ में नहीं रहा। आई बात तो शंकर जी करवा साहब और अखिलेश जी और अपना मेरे पूज्य हमारे भाई सोनी साहब, प्रकाश जी, इन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं होगा, आपको कोई पुख्ता जगह चाहिए जहां आपकी अपनी कोई शिनाख्त हो, आपकी कोई पहचान हो। उस पहचान को दिलाने के लिए पवन जी आ गया है। तो मैं आपको वादा करता हूं कि आप निश्चिंत रहिए, साल भर में हम लोग रिजल्ट देंगे, क्योंकि गाना करने का है और वो प्रैक्टिस कैसे होती है सिंगर की वो हम उनको गाइड करेंगे। सरगम वगैरह तो होगी, पर उसके अलावा गाना कैसे गाना चाहिए वो पद्धति हम सिखाने वाले हैं। तो आप बेफिक्र रहिए, आपके जो भी हमारे स्टूडेंट होंगे। रही बात जो गिफ्ट पैकिंग की, तो देखिए बच्चे तो सभी आएंगे, हमारे यहाँ कोई फीस का या ऐसा कोई दायरा नहीं रहेगा, मगर एक दायरा तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, वो हम लोगों के लिए, वो मेरे निवेदन वाला समझना पड़ेगा, क्योंकि हम बम्बई से आएंगे। जैसे मैं महीने में 3 दिन दूंगा यहाँ आके, बाकी 9 दिन दूसरे लोग सिखाएंगे। तो ये जो हमारा आना जाना रहेगा अप डाउन, ये सब चीज़ें सोच समझ के हम लोग करेंगे। और जो भी फीस रखी जाएगी, नॉमिनल रखी जाएगी, जो भी उनको हमारी तरफ से सपोर्ट होगा वो पूरा आप सबों के सहयोग से हम एक कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी के जरिए हम सोच के वो आगे बढ़ेंगे। तो आप बेफिक्र रहिए, बच्चे आपके बहुत ही तैयार होंगे। थैंक यू। देवाजना लोग आवे तो मुंबई का आदमी बिना ऑफर तो आवे को नहीं आया। ऑफर भी आज दियो आपने, जिमन को ऑफर दियो है, इतना पर लोगों ने भेड़ा करे ध्यान अटके के सुजान को लोग क्या भेड़ा हो सके। तो अब बात आप निश्चित रहो कि जब भी संगीत विद्यालय हूँ कोई बच्चा निकल सी तो वह निश्चित रूप से आगे आ रहे बहुत ऊंची ऊंचाइयाँ प्राप्त कर सी। और पूरा विश्वास है आपने बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता निरंजन जी सोनी साहब पधार चुके हैं। वह स्वस्थ लाला देना, लेकिन आपको प्रेम है संगीत के प्रति कि वे आपने आए। सगला रो स्वागत खेतान साहब रो, वकील साहब रो, सबरो आप रो आज के कार्यक्रम में स्वागत करा। आपने निवेदन किया आप स्थान माथे बिराजो। मैं निवेदन करूँ रजिया जी रागनी जी आपने बीच में पधारे हैं मंडाबाजू, और सुंदर जी रावतानी आप मंच माथे आवे और पुष्पहार से स्वागत करें आपने नेता प्रतिपक्ष जयश्री जी दादी सरो। रजिया रागनी जी मंडावांशु आपने बीच में पधारे है और बहुत जल्दी आप पधारे। इस सर्दी के महीने भी पूरी व्यवस्था ना आप देखिए, और आप नाम ही रागिनी है और वहीं सुनता जी रावतानी आवे और एक पुष्पहार से आप जयश्री जी को स्वागत करें। जैसे आगे लिया एक फोटो हाथ में दे दे। मैं निवेदन करूं आपने सुजानगढ़ क्षेत्र रा ये नहीं जिले रा वरिष्ठ संगीतकार आदर जोग रामचंद्र जी दादी साहब की मंच पर पधारे। रामचंद्र जी और वे आज आपने सुजानगढ़ क्षेत्र रा क्षेत्रीय विधायक, सुजानगढ़ क्षेत्र में भागीरथ के वाला मास्टर भवरलाल जी मेघवाल साहब रा सुपुत्र आपा सगलार आत्मीय मनोज जी मेघवाल साहब ने पुष्पहार पहरा आज कार्यक्रम में मांगो स्वागत करे। मारो अनुरोध रामचंद्र जी दादी साहब से कि बे पधारे। एक दिया एक बार माला दिया माला दे बेटा, तो क्या करो बेटा, दे 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 आप उनको दे अंत दे। कहाँ लगे सी तो ठीक है। रामचंद्र जी विधायक जी को स्वागत करें।
मैं रामचंद्र जी ने ये वास्ते बुलाया मंच माते और आपने कहना चाहूँ कि संगीत क्यों जरूरी है। ये संगीत और आदमी कभी बुढ़ो को नहीं हुआ है। आप दिलीप सेन साहब ने देखो, समीर साहब ने देखो, आप रामचंद्र जी ने देखो, प्रकाश जी ने देखो, और आप पवन जी तोदी जगह पूरा फिल्म उद्योग ने सिनेमा में चलाता देखो। अब मान लो अखिलेश जी दादी रामचंद्र जी का लड़का है, आप अखिलेश जी बुढ़ा लाग सके रामचंद्र जी सामने, लेकिन रामचंद्र जी बोलने लगे। आ संगीत की शक्ति है। संगीत आदमी ने बुढ़ो को नहीं होता, क्योंकि आदमी रो मन हमेशा जवान रखे। तो आ संगीत की ताकत आपने समझनी है। और इस क्षेत्र में जो संगीत रो विकास है, कण कण में संगीत है, इन आपने ढूंढना है, आपकी नई पौध ने तैयार कराना है। आपनो दुर्भाग्य है कि आज 20 साल पहले अगर 18 बात कहता तो हो सके कि मैं भी किशोर में बात करता, पर वो सौभाग्य को नहीं मिले। लेकिन भाई शंकर जी महेश्वरी लाला 10 साल से लगातार मेहनत कर रहा है, आप रो पिसो लगा की प्रतिभा ने तैयार कर रहा है। तो मैं चाहूँगी भाई शंकर जी महेश्वरी एक बार मंच पर आवे और आपकी बात रखे। संगीत साधना संस्थान का अध्यक्ष और पूरा करवा परिवार, संगीत साधना संस्थान जो स्थापना जो प्रकाश जी करी वह संरक्षक है, और ये पूरी संस्था ने चलावे भाई मुकेश जी रावतानी ने भी आप आज कार्यक्रम में सुनाला। तो ए लोग संगीत रे वास्ते नई पीढ़ी ने तैयार करे और वो पूरा संगीत विद्यालय बन सी। तो आपने शंकर जी बता सी किस तरीका बच्चा ने सिखा सी, किस तरीका बच्चा विकास से। एक बार जोरदार तालियां भाई शंकर जी वास्ते। सबको मेरा प्रणाम। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, शॉर्टकट में बात बता देता हूँ। सभी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा कलेक्टर बने, IAS बने, IPS बने, RGS बने, RS बने, नहीं बनते हैं। और फिर वो रिजर्वेशन वाला भी चक्कर है, तो हमारा नंबर तो आना ही नहीं है, चाहे 100 में से 100 नंबर लेके आए हैं। म्यूजिक फील्ड में कोई ध्यान नहीं देता है। और आपको बता देता हूँ, अगर लाइफ को लग्जरी करनी है, आनंद लेना है, तो म्यूजिक में आइए। हम कहीं जाते हैं गाना बजाने के लिए, तो हमारे लिए केसर का दूध आता है। तो भाई साहब, सर किसी के लिए नहीं आ सकता। मैं तबला सीखने के लिए जाता था, मुझे सुबह 3 बजे उठना पड़ता था, अपना एक्सपीरियंस बताता, फिर वापस आता, 12 घंटे का सफर तय करके आना। हमारा सौभाग्य है कि दिलीप जी और समीर जी सुजानगढ़ के लिए इतना बड़ा कुछ कर रहे हैं। बम्बई में लोग तरसते हैं ऐसी सेलिब्रिटीज से मिलने के लिए, पैसा देने के लिए तैयार रहते हैं। और ये अपना कितना शायद लाखों रुपए लगा के इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। लाखों रुपए तो इनके लग चुके हैं केवल प्रोजेक्ट का नक्शा तैयार करने में। मैं तो चाहता हूं कि सुजानगढ़ संगीत की नगरी है, इतने बड़े बड़े महान संगीतकार यहाँ पैदा हुए हैं। हमें हर घर से कम एक बच्चा अगर इनकी स्कूल में हो जाए तो आगे जाके ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मैं इतना ही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें इनका सहयोग करना चाहिए। देखिए इतने बड़े लोग हैं और ये सुजानगढ़ में इतना बड़ा काम करना चाह रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है, गर्व की बात है। धन्यवाद। धन्यवाद भाई शंकर जी। मैं निवेदन करूं इद्रीस जी कॉलेज साहब की मंच पर है और आपने सगला पानी शू माड़ा पड़ा दिलीप सेन साहब आज के कार्यक्रम में आप स्वागत सम्मान करो। मैं इद्रीस जी कॉलेज साहब से निवेदन करूं कि आवे और आपने कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम रा सिर्फ जगह आपने सगलाना आमंत्रित कराया तो दियो दिलीप सेन साहब ने स्वागत करे। और मैं भाई बजरंग जी सेन साहब से अनुरोध करूं कि वह भी आवे और समीर सेन साहब रो आज के कार्यक्रम में पुष्पहार से स्वागत करें। आपने सगला के बीच में भाई बजरंग जी सेन क्यों भाई चाचा क्यों शंकर जी के सर दूसरी बात करी तो मैं चाहूंगी आप कभी बजरंग जी सागे है छापर चलो छापरा लोग बड़ा शेयर हरदे हैं बे खाली कलाकारों ने कोनी कलाकारों ने सुनने वाले भी कैसे दूध पावे तो प्रथा है नहीं अठा आनी चीज है सुजानगढ़ में भी। ये वास्ते विजय कुमार जी खेतान साहब आपने बीच में मावर इंटरनेशनल निरंजन जी सोनी साहब है छेड़ी है कि कैसे दूध। शंकर जी होशियार आदमी है, बाणिया है, देखो बाणियों आदमी हर मौका नहीं चुके कोनी। तो आप बात की है कि आगे जब भी कोई काम होए तो कैसे दूध लोगों वास्ते भी आनो चीज़ है। मैं भाई अरविंद जी विश्वेंद्रा फिल्म का लेखक भी है, कवि है और युवा साहित्यकार है। मन दिखे कोनी लाइट पड़ा आँखें पर तो मंच बातें पधारे और आपने बीच में छापर नगर पालिका अध्यक्ष भाई श्रवण जी माली है, वहाँ को आप पुष्पहार से स्वागत करें। मैं भाई अरविंद जी ने मंच माथे न्यूतू
कि भी आवे। और भाई शेर सिंह जी भाटी साहब, शेर सिंह जी से निवेदन करूँ कि भी आवे। शेर सिंह जी लंबा समय से आपने बीच में सलाह जुड़ेड़ा है, तो माँ मैं निवेदन करूँ कि भी आवे। और आप प्रकाश जी सोनी जगह अपना वरिष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ संगीतकार है, बांको आज रे कार्यक्रम में आप स्वागत करें। शेर सिंह जी भाटी सामाजिक कार्यकर्ता है और अब इस क्षेत्र में एक बिल्डर के रूप में भी आप बड़ो काम कर रहा है। प्रकाश जी सोनी साहब ने आज रे कार्यक्रम में आप स्वागत करें। मैं मंच माथे बुलाऊं छापर सिंह पधारिया और राजस्व निरीक्षक भाई कन्हैयालाल जी स्वामी जगह छापर ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी, मेरा आप अध्यक्ष है और पर्यावरण वास्ते बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है। आप पधारे। और आज के कार्यक्रम में आप अमित जी मारोटे साहब रो जगह नगर परिषद उपाध्यक्ष है, सामाजिक कार्यकर्ता है, आप आगो आज के कार्यक्रम में स्वागत सम्मान करें। मैं निवेदन करूँ भाई मुकेश जी रावतानी शू की बेबी मंच माते पधारे। मुकेश जी रावतानी संगीत साधना संस्थान रा आप सचिव है, वे आवे। मैं अनुरोध करना चाहूँ आज के कार्यक्रम में मुकेश जी शू की भी आवे और पहली अपना विचार प्रकट करें, फिर बाद में आप विधायक जी ने सुना। मुकेश जी रावतानी थोड़ा विलम्ब से आए वरना सगड़ो काम मुकेश जी ने देखना आज। आओ सुजानगढ़ में रहना है और घनश्याम जी अगर सुजानगढ़ में है और दूसरो और समाला रंगो तो मैं समझूँ खुद की बेवकूफ़ी सी है। आन सगला जानो अंक बार बार सगला नाम जैसू जान टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो जिसे मैं सगला ना पूछना चाहूँ था लोग नए वक्ता नए पहला जगह बोल गया वो कार्यक्रम का ही है। कुछ वक्ता बोल रहा है राई गार्डन, कुछ बोल रहा है संगीत क्लास, कुछ बोल रहा है भामाशाह को गिफ्ट। प्रोग्राम स्पष्ट हो नहीं हो पा रही काम कोई की स्पष्ट हो रहा है। हाँ जी काम कुछ भी हो लेकिन तीनों काम सागे हो गया। एक अच्छी बात है कि एक शुरुआत करी आप और भी कि मैंने अपना हाँ बोलो कुछ समय बाद में एक और शानदार कार्यक्रम की मैं पहले ही बता दूं हाँ बोलो कि पवन जी जगह है अब जगह धीरे धीरे जगह काम कर रहा है। मैं नगर सेठ की और अगर से बोली हाँ थैंक यू काल मिले हम लोग एक फंक्शन पीछा सैंकन है मगर तो क्या करे गांधी चौक में पीछा सैंकन ही है लेकिन पीछा को आनंद बात करो ई उम्र में लेनो पवन जी उसी फंक्शन में हूँ बात करो। तने एक नई बात और बताऊं कि जिसकी उम्र में आदमी रिटायर और घर के मैंने बैठे रहे हुए टॉयलेट बाथरूम जिसका कमरा में हो भी मैं रखे जावे और डायपर भी सारे रखे करे भी उम्र में बाबू पवन जी अबार ताजा ही मूवी बनाई है और भी मैं हीरो खुद है। और 30 जनवरी ने आपस है पहलो शो देखा राज मंदिर में यस पवन जी है तो क्लास शुरू है राज मंदिर क्योंकि राज मंदिर हिंदुस्तान की नहीं वर्ल्ड के टॉप 10 थिएटर में से तीसरे नंबर पे आता है। मतलब कहना को है कि आपने संगीत में रुचि रख रही है। मैं एक मंडी को आदमी हूँ, पिछले 10 साल हूँ शंकर जी माहेश्वरी के कारण हूँ ये बातचीत में जुड़ा तो आज हमारी पहचान होगी कि लोग मैंने मंच पर बुला सुन रहा है। हालांकि हालात तो आए कि लोग मैंने मंडी में सुनना कौन सा है क्योंकि मैं बोलूँ खरी और दो ही बात और बोल कौन से का सगला सम्मानित है। और दिलीप जी को परसों आयो फोन जो कार्यक्रम जो संक्षिप्त सो कार्यक्रम लाग रहे हैं जहाँ पर डागड़ा पर कर लिया चालता ही विश्व हो गया कार्यक्रम जबकि ये गार्डन की गरिमा तेरे लाइटा इतो सारो करता खासियो भी हमने बहुत शानदार तरीकों कियो लेकिन एक बार वहाँ समस्या है कि मैं बम्बई हूँ दोनों दिन सगा आ कौन सका। और अगर एक बार जो चीज़ सोच लेते हैं ना वो कर लेते हैं। जब मैं आपको बता दूं मैं यहाँ सुजानगढ़ ये आपके ओसवाड़ी स्कूल में पढ़ता था तब मैं यहाँ फिल्में सबसे ज़्यादा देखता था इन्हीं की थिएटर में जाके नटराज, उस वक्त नटराज नाम था। नटराज सही है अभी मूनलाइट है और नया फिर बाद में मेरा ड्रीमलैंड। तो ऐसा कोई दिन नहीं होता था कि मैं फिल्में नहीं देखता था मगर एक सपना था कि मैं कुछ करूँगा बम्बई जाके क्या करूँगा। तो जो हमारा फील्ड था म्यूजिक का वो कैसे चले तो हमारे पिताजी ने शुरुआत की जमाल सिंह जी ने
कुछ फिल्में करके वो अपना मिजाज में बैठ गए। फिर बड़े भाई साहब आए, वो कुछ फिल्में करके बैठ गए। जब हम चाचा भतीजे, आपको लग नहीं रहा है कि आप दोनों की वार्ता हो रही है? बस नहीं, मैं आपकी बात को क्लियर कहना चाहता हूँ कि जो आप सोच रहे हैं ना कि कैसे होगा, क्योंकि आपके अंदर जो सबसे बड़ी बात एक जो कुलबुला रही है या सोच रही है कि भैया इन लोगों ने खर्च दिया, इनको जमीन भी मिल गई, मगर स्टूडेंट भी आ जाएंगे, मगर ये आगे चलाएंगे कैसे 27 दिन? तो देखिए, हमारे जब मैं यहाँ, हम परिवार में पैदा हुए तो शंकर जी जैसे, प्रकाश जी जैसे, हमारे प्रभु जी, गुरु जी जैसे ऐसे कई कलाकार हैं। उसके अलावा भी मुंबई से भी कई कलाकार आएंगे समय समय पे, रोज नहीं आने वाले, क्योंकि मुंबई से लाना मतलब, वैसे तो मैं आपको बता दूं मुकेश जी, हमें सफ़ेद आती है, हम सफ़ेद आदमियों को लिए दरवाज़ा बड़ा होता है, वो दरवाज़ा बड़ा इन्होंने परमन जी ने कर दिया था। अब उसकी सजावटें आप लोगों को करनी है, वो किस तरीके से करनी है वो आप सोचिए, क्या चलेगी कैसे चलेगी ये सेन परिवार सोचेगा। बहुत बढ़िया बात कही। हाथी से दोस्ती करनी है तो घर के दरवाजे बड़े करने ही पड़ेंगे। अब हाथी से दोस्ती कर ली है और साथ में हमारे भामाशाह पवन जी है, तो मैंने इनसे पहले भी आग्रह किया था, आज फिर आप सभी के जी कोर्ट साहब से निवेदन करूँ कि आप इतनी जी गोरी साहब आज के कार्यक्रम में आप स्वागत सम्मान करो मांग सकती तरफ से। जगदीश जी आपने आयोजन समिति में भी है, मैं निवेदन करना चाहूँ भाई अमृत जी सैन छू, अमृत जी पधारे और आपने बीच में आज रे कार्यक्रम रे मंच माथे विराजमान रामचंद्र जी लादी साहब आज रे कार्यक्रम में आप स्वागत सम्मान करें। अखिल भारतीय कर्मचारी संगठन रा प्रदेश रा उपाध्यक्ष है और जिला रा अध्यक्ष भी है भाई राजेश जी गौड़ साहब, आपने बीच में आज रे कार्यक्रम में पधारे। मैं राजेश जी से निवेदन करूं कि आप आवे और आज रे कार्यक्रम में आप डॉक्टर वीरेंद्र भाटी जी मंगल जगह लाडनू शु पधारे, स्वागत सम्मान करें। और गुरु मुख सिंह जी जगह पंजाब नेशनल बैंक रा प्रबंधक है, मारो आज रे कार्यक्रम में मांगो स्वागत। मैं गुरु मुख सिंह जी अनुरोध करूँ कि मंच माथे आवे और आप रे कार्यक्रम में आज रा गायक जगह आपने बीच में अजीतगढ़ सिक्कर सु पधारे हैं चुड़ानू अजीतपुराऊ राम स्वरूप जी मंच पर आवे और राम स्वरूप जी आज रे कार्यक्रम में स्वागत करें। वीरेंद्र जी के स्वागत वास्ते राजेश जी गौड़ और राम स्वरूप जी के स्वागत वास्ते में गुरुमुख सिंह जी जगह पंजाब नेशनल बैंक लाडनू प्रबंधक है सुजानगढ़ में। और आज गुरु नानक जी रो बहुत बढ़िया पवित्र दिन है और आप रे पूरे घर में आप पिताजी अशोक जी आज दिन में पूरा भंडारो कराया करे, लंगर लगाया करे, तो वो भी एक अच्छी बात है कि आप प्रतिनिधित्व हम माना कि आज ऊर्जा ने बढ़ा सी। मैं अब अनुरोध करना चाहूँ आपने बीच में आपने नगर पालिका रा नगर परिषद रा उपाध्यक्ष समाज सेवी कार्यकर्ता भाई अमीर जी मारोटिया साहब सुन की भी आवे और अपनी बात रखें। अमीर जी मारोटिया आज के कार्यक्रम में मंच पर विराजे सुजानगढ़ के हरदिल अजीज विधायक मनोज जी मेघवाल साहब, कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक और जिन्होंने देश दुनिया में हमारे सुजानगढ़ का नाम गौरवान्वित किया है, सम्मानीय दिलीप सेन जी, सम्मानीय समीर सेन जी, सम्मानीय छापा से चेयरमैन सरवण जी, सम्मानीय गिरीश जी गोरी, सम्मानीय पवन जी तोदी, सम्मानीय वीरेंद्र मंगल भाटी साहब, सम्मानीय घनश्याम नाथ जी कछावा, सम्मानित मंच और अति सम्मानित आप सब जो सामने विराजमान है, आप ही की वजह से मंच हमेशा सम्मानित होता है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और 100 बात की एक ही बात कहूँगा कि दिलीप सेन जी, समीर सेन जी, जो आपने मिशन हाथ में लिया है उसमें कोई कमी रहने वाली नहीं है, क्योंकि सुजानगढ़ तो दानदाता भामाशाहों और कलाकारों की धरती है। आप जो आदेश करेंगे, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया, वो पूरा होगा। और आपने जो इतना बड़ा बीड़ा सुजानगढ़ के लिए उठाया है उसमें मैं चाहता हूं कि कोई कमी नहीं रहे। आप जो भी आदेश हो हमें बता दे, ज़्यादा मैं समय नहीं लूंगा, इन्हीं 2 पंक्तियों के साथ अपना स्थान लूंगा कि यकीनन मंजिल मिलेगी परिंदों को, ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं, वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। बहुत धन्यवाद, जय हिंद। आभार भाई अमित जी मराठियारो। मैं निवेदन करना चाहूँ, आपने बीच में संगीत का प्रेमी है और आपने क्षेत्र का वरिष्ठ अधिवक्ता भी है, निर्णय बना पास सुना। यूँ पहले मैं निवेदन करना चाहूँ कि आपने क्षेत्र का विधायक है मनोज जी मेघवाल भाई, मेरे साथ सुन लिया पहले बोल चो आप ऊपर नीचे दो माइक। मैं निवेदन करूँ आज के कार्यक्रम में आपने बीच में मुख्य अतिथि आपने क्षेत्र का लोकप्रिय विधायक भाई मनोज जी मेघवाल साहब से कि वे अपनी बात रखें। मनोज जी मेघवाल। सुजानगढ़ की गौरव राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाली संगीत जोड़ी सम्मानीय दिलीप सेन जी, समीर जी सेन साहब, पवन जी तोदी, जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान समाज सेवा में बनाई है, उपस्थित
सभी सम्मानित मंचस्थ अतिथिगण और बड़ी संख्या में उपस्थित शहर और आसपास के कस्बों से आए हमारे सभी महानुभाव, आज सबसे पहले तो ये जो सुंदर गार्डन जो सुजानगढ़ को आपने दिया उसके लिए मेरी तरफ से बधाई आपको बहुत बहुत कि यहाँ एक और सुविधा कि शादियों का सीजन अब आज से शुरू हो गया। वैसे देवटगुड़ी सिगारत से हो गया पर आज पहला सावा है और कहीं ना कहीं ये असर उसी का ही नज़र आ रहा है कि आज 4.5 महीने बाद का पहला सावा है और लोगों की व्यवस्था की वजह से शायद थोड़ी सी यहाँ कम दिख रही है बात पानी की, वरना लोग सुजानगढ़ के अगर संगीत का नाम हो और आए नहीं हो नहीं सकता और आपका नाम अगर उसमें साथ में हो तो जरूर बहुत बेहतरीन और होता। पर कहीं ना कहीं अभी बताया आपने कि समय के कारण सूचना भी कम हुई और साहों का भी है इसलिए हो नहीं पा। शंकर जी माहेश्वरी बता रहे थे अपने संगीत यात्रा का कैसे उसने संघर्ष किया और आज सुजानगढ़ के संगीत के क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो उन्होंने तो संघर्ष किया, 4 घंटे आना 4 घंटे जाना और 4 घंटे रियाज की बात कही, पर सुजानगढ़ के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि खुद आप चलकर समय देकर यहाँ आ रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ से जाना और उतनी बड़ी हस्तियों का यहाँ आके और संगीत की जो क्लास होगी उसमें समय आप दोगे, इससे ज्यादा और कुछ हो नहीं सकता। और वो भी इतना बड़ा नाम। शंकर जी सही कह रहे थे कि बता रहे थे कि 2 लाइन सीखने के लिए पूरा दिन गुजारना पड़ता था और आप तो पूरा दिन, मेरे ख्याल से यहाँ आओगे तो एक दिन में होता ही नहीं। बॉम्बे से यहाँ के पूरा दिन लग जाता है अगर फ्लाइट से जयपुर तक आओ और वहां आओ तो भी आप समय दे रहे हो और सुजानगढ़ वासियों को अगर मिल रहा है तो इससे ज्यादा सुजानगढ़ वासियों को संगीत के क्षेत्र में मिल नहीं सकता। बस उनको तो अब कैश करने की जरूरत है कि कैसे इस जो उपलब्ध हो रही है सामग्री इसको कैश किया जाए। यकीनन जब मुहूर्त लेगा ये पूरा आपका जो मिशन है, समय हो सकता है थोड़ा लग जाए, पर जब ये आकार पूरा लेगा, एकेडमी खड़ी होगी और उसके बाद में शुरू होगा तो निश्चित ही सुजानगढ़ के लोग आगे जुड़ेंगे। चाहे इसके निर्माण की बात आ रही है, चाहे उसको आगे जब ये चलेगा तो लोग जुड़ेंगे, बढ़ेगा कारवां और निश्चित ही जिस उम्मीद से आप ये प्रोजेक्ट हाथ में ले रहे हो आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है, जो सुजानगढ़ की अपनी खुशबू है उससे। थैंक यू। बहुत सी हस्तियां सुजानगढ़ में सांस्कृतिक क्षेत्र में हो चाहे साहित्यिक क्षेत्र में हो पूरे देश में नाम किया है। और अगर आपने ये जो मंच हो चाहे ये जो आप संस्था के माध्यम से प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हो तो आप लोगों को तो इतने वर्षों में जो हासिल हुआ, यहाँ जो एक साथ आपका कुनबा तैयार होगा तो जरूर सुजानगढ़ की जो प्रतिभाएं हैं उनका निखार अगर कुछ न कुछ शानदार गुलिस्ते उसमें खुलेंगे और आने वाले समय में सुजानगढ़ का और नाम पूरे देश में होगा, ये भी मुझे विश्वास है। क्योंकि मंच जरूरी है किसी कलाकार के लिए, प्लेटफॉर्म जरूरी है किसी कलाकार को सीखने के लिए, वो आप दोनों उपलब्ध कराने की बात कर रहे हो। स्कूल में आप शिक्षा दे रहे हो और उसके बाद आपने अभी जैसा बताया कि आगे चाहे इसका म्यूजिक बैंक की बात करो, चाहे इसको कैसे लॉन्च करने की बात हो, कैसे इसी प्रतिभा को आगे एल्बम के माध्यम से निखारने की बात हो, सारी बात अभी जैसे आपने बताई अगर इतना अगर उपलब्ध करा दोगे तो अगर जिसमें टैलेंट होगा मेरे ख्याल से उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। कार्यक्रम आपने अच्छा किया। पहले महीने 1.5 महीने पहले आपने जब इसकी पूरी व्यू रचना आपने बताई थी तो उस दिन भी पूरी समझ में आ गई थी कि आपका कितना मन इस प्रोजेक्ट में है। जिस तरह से आपने उस दिन पूरा समझाया था आधा 1 घंटा तक पूरा इस प्रोजेक्ट को, और आज इस गार्डन में
इसकी भी शुरुआत हो रही है, ये भी बहुत अच्छी बात आपकी है। बाकी बस यही कहूँगा कि हम लोगों से जो हो सकेगा हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बाकी आने वाले समय में जैसा भी अपन लोगों से होगा, अपन मिल के इन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। बात ऑडिटोरियम की आई है, उसके लिए भी घूम फिर के बात वही ज़मीन की आती है। हमने पिछली बार ट्राई करी थी, पर आने वाले समय में भी इसकी तरफ भी, क्योंकि वासना में कमी है, ये सही बात है, प्रयास रहेगा। बाकी आपने बुलाया, मान सम्मान किया, उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। समीर जी, आपसे भी पहली बार मिलने का मौका मिला है, आपका भी बहुत आभार कि आपने मुझे बुलाया और आज आपसे मिलने का मौका मिला। मेरे पिताजी से आपकी बहुत अच्छे संबंध है, मुझे पता है, पर अपना कभी मिलान हो नहीं पाया था, वो भी आज। क्योंकि सुजानगढ़ की जब भी कई चर्चा होती है तो म्यूजिक की बात होती है, तो आपकी इस जोड़ी का बॉलीवुड से कभी नाम नहीं हट सकता, ये हम जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि हमने कहा कि पिताजी जमाल सेन जी के अगर कोई असली हकदार हैं तो भंवरलाल जी हैं, और उन्होंने अपने हाथ से, मतलब हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के प्रख्यात अल्लाह खान साहब को और रविंद्र जैन साहब को उनके हाथों से अवार्ड दिलवाया गया था। तो आपका हमारा तो एक पारिवारिक संबंध है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, और मुकेश जी, मैं सबसे पहले सिंगर आप ही को बनाने वाला हूँ, ये ध्यान में रखिएगा। मैं लोगों को ये बता दूंगा कि ये जो सब्जी बेचने वाला नहीं है, ये बहुत बड़ा फनकार है जो हमारे बीच टूटा हुआ दिल्ली के घूम रहा है। उनको मैं ही आके जोड़ूंगा, क्योंकि आपको शंकर करवा जी संगीत नहीं सिखा पाएंगे, वो मैं ही सिखा पाऊंगा आपको। और 3 दिन मेरे 30,000 महीने जितने होंगे। हम लोग जो एक चीज़ होते हैं ना, बोले हथौड़ा तो एक ही हुआ है, 100 सुनार की 1 लुहार की। सैन परिवार जब 3 दिन भी सिखा देगा ना, तो वो 30 साल जितना होता है। हम आपको एक बात बता देते हैं, गुण के बानी के चावल को दानों देखो जब है। जो हमारे पास बच्चे आएंगे, हम उनकी देखेंगे कि वो किस काबिल है, कितने जल्दी तैयार हो सकते हैं, तो हम उस तरीके से उनको ट्रेन किया जाएगा। रही बात समय की, तो वो तो बाद में देखा जाएगा कि हम 3 दिन देंगे कि 30 दिन देंगे, समझे आप। विधायक महोदय, आपने बीच में आज कार्यक्रम का केंद्र बिंदु, और यहाँ दिलीप सेन साहब की होगी। पहली मैं मूनलाइट में फिल्म देख कर, तो पहली जो फिल्म देखता मैं लोग कहता कि बिगड़े लोग पढ़ने वास्ते भेजता फिल्म दिखाता, तो मन लगेगा तो गाँव ने बिगाड़ने काम पहुँच ही करे। अब आज जरूर कला संस्कृति साहित्य की बात आप फिल्मों में कर ले वहाँ, और फिल्मों से बहुत कुछ समाज सीखा। लेकिन ना बात ये होगी आज मत माते कि दिलीप सेन साहब अगर फिल्म नहीं देखता तो बड़ा अधिकारी बनता। लेकिन मुंबई गया कि आगे पे रग रग में संगीत है, ये वास्ते संगीत ने ऊंचाइयाँ प्रदान करी, दोनों जोड़ी बना आज हमारे बीच में पूरा देश पर नाम करो। लेकिन कई का सागला है बैठी फिरता फिर, मतलब कारण वो है कि पवन भाई जी, हाँ अगर हंडी हो तो वो लाइट तो कड़ी कड़ी कामयाब होता। लेकिन फिर भी एक ऐसा व्यक्ति जगह अपनी मेहनत से पैसा कमाया, अपनी बुद्धि पैसा कमाया, और माने लोगों में विसर्जन करना तरीको है। ये वास्ते कई बार दिलीप सेन साहब नगर सेठ कहवे, और नगर सेठ कहवे मुकेश जी नगर सेठ की उपाधि भी दी है। मैं चाहूँ कि विधायक महोदय भी है और सबला लोग है, तो एक बार पुष्पार प्यार आप बाकी तरफ से आप सबकी तरफ से दिलीप सेन साहब से आग्रह करूँ कि आप मानसला की तरफ से माने एक हार प्यार पुष्पार प्यार। हाँ जी। अरे वो मेरे लाडले सबसे सुपरस्टार क्या है कि बोला की आवाज़ तो बोल के खाली दिलीप सेन साहब की आवाज़ समझ में आवे आगे। दिलीप सेन साहब भी बढ़िया है, देखो कलाकार तो है ही है, एक पवन जी की पूरी साधना कर ली है। आगे बात में ना कौन करे, दूसरों कोई आदमी की बात माने कौन, मैं कहती हूँ बार माने कौन बात। मैं एक किस्सा इनका सुनाना चाहता हूँ आपको। मैं एक फंक्शन में इनको बुलाया, वहाँ गांधी जी बने हुए थे, मेरे साथ में किरण कुमार और रंजीत जी जो विलन है ना वो खड़े हुए थे। तो इनको मैंने मेरे बगल में खड़ा कर लिया। तो आप यकीन मानिएगा, रंजीत ने किरण कुमार ने मेरे को बोला जरा दिलीप जी इधर आना। मैं बोले यार इनके साथ मुझे फोटो खिंचानी है। तो ये मतलब बहुत बड़े स्टार हैं आप लोगों के बीच में, इन्हें आप लोगों ने पहचाना नहीं है। और अभी जो इनके नाम से हमने अवार्ड किया उसके अंदर इनके होर्डिंग लगे, जहाँ फिल्म स्टार शाहरुख खान के होर्डिंग लगते हैं वहाँ इनके होर्डिंग लगे, इलेक्ट्रॉनिक होर्डिंग। और धीरज कुमार जी जो आप फिल्म में देखते होंगे, धीरज कुमार जी का नाम सुना होगा, रातों का राजा उनकी पहली फिल्म थी। तो मैंने जब उनसे कहा कि धीरज जी आपकी जो रातों का राजा फिल्म थी वो मैंने इन्हीं के सिनेमा हॉल में देखी थी,
तो उन्होंने इनको जो कहा, बहुत बड़ी बात कही कि साहब आप तो, जैसे हम लोग भामाशाह बोलते हैं, उन्होंने कहा आप तो हमारे लिए अन्नदाता हैं, अगर आप हमारी फिल्में नहीं चलाते तो हम आज इस मुकाम पे नहीं होते। तो ये बहुत बड़ी बात है सर कि इन्होंने मतलब फिल्म लाइन को जिंदा रखा, फिल्म के कलाकारों को जिंदा रखा। आज ये आप लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है, मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है, सेन परिवार के लिए, कि पवन जी जैसे आदमी ने हमको मनाया और प्यार से यहाँ बुलाया। बुलाने के बाद में फिर जो मैं बता दूं मुकेश जी, आपको पहली बात जब आप लोग पहली मरतबा मिले थे, आपने बोला भाई जी खुशी की, क्योंकि आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ कि भाई एक कलाकार जो वहाँ स्टेब्लिश है वो यहाँ क्यों आएगा। मगर मैंने उस वक्त भी आपको एक ही बात कही कि आएंगे नहीं, आपको बुलाना है हमको। तो वो सबसे पहली पहल इन्होंने कर दी। तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए और समीर सेन जी अपने हाथ से आप इनको माला पहनाइए। ये वाह जी वाह। मैं ये निवेदन करूँ विधायक महोदय जी कि एक प्रतीक चिन्ह है, पवन जी सबने दिया करे हमेशा, और आप आज भगवान देवा मैं संगीत साधना की टीम ने भी मंच माता नहीं हो तो शंकर जी और पूरी टीम मुकेश जी और सब आवे। और विधायक महोदय इसमें आग्रह करूँ कि यह एक गाय है, आज गाय रो भी बढ़िया पूर्णिमा का दिन है। हाँ स्वागत करो। पूरे मंच से आग्रह करूँगी एक बार सब खड़े हो पवन जी रो आज रे कार्यक्रम में आप अभिनंदन करा। और अजय जी गोली साहब से आप आगे रामचंद्र जी और संगीत साधना संस्थान की पूरी टीम जो की है, रामस्वरूप जी भी आने में निकलना है बड़ी कार्यक्रम में, लेकिन अपन समय दे रही है। अभी तो फिल्म बनाई है गांधी, बढ़िया फिल्म बनाई है। अब की बार आने शक्ति कपूर और रणजीत और मिलार लाया है दिलीप सेन साहब। अब कौन सी फिल्म बनाई सी, माने ये बुढ़ापा में खतरों भी है। तो मैं पवन जी लागे में जवान है, तो मैं चाहूँगी भाई रणजीत जी और शक्ति कपूर तो एफ विलेन आनी हाँ कोई प्रेरणा नहीं ले ले, पर बुझे भाई जी बुढ़ापा में देखो थाने ठांगा सागर रहने वाला आदमी पुराना ठांगे बुता सागर रहने वाला हो। ये वास्ते एक बार जोरदार तालियां बजा पवन जी का स्वागत करा। और एक राजस्थानी में कहवा भी यहाँ कि जिनरो पर हित जीवनो और जिनरो पर हित अंत, वही नर नरपति, वही साधु, वही संत, जो पर हित वास्ते जो काम करे वही दुनिया में मान हुए, वही राजा है, वही नरपति है और वही एक अच्छो नागरिक है। आप सगला विराजमान हो, बहुत बहुत आभार। भाई रामस्वरूप जी से मैं निवेदन करूँगी 2 मिनट आप अपनी बात रखें। आप सगला शो आखिरी की मंच माते विराजो, आप निकल सकते। मैंने आपको बहुत सुन लिया, मेरा क्यों बराबर नहीं करोगे? गदगद हो गया बस। मैं आपको सुनना चाहता हूँ, 4 लाइन ऐसी है मैंने। सबसे ना मिला करो इतनी सादगी के साथ, सबसे ना मिला करो इतनी सादगी के साथ। ये दौर अलग है, ये लोग अलग है। ये दुनिया वो नहीं है जो आप देख रहे हो, ये दुनिया वो नहीं है जो आप देख रहे हो। आप संगीत की दुनिया में कला देख रहे हो। इसी कला का ज्योति चाचा भतीजा इस मंच में उपस्थित कृष्ण कन्हैया, लव कुश, अभिमन्यु, अली असगर, हसन और हुसैन जैसी मासूमियत अपने मासूम चेहरों में छुपाने वाले भाई समीर सेन, दिलीप सेन, लाडले विधायक मनोज जी मेघवाल साहब, मेरे बड़े भाई आदर्श और मेरे लाडले सोने से हीरो से महंगे डायमंड पवन जी तोदी, उपस्थित मंच साथियों और पहले दोस्तों सुजानगढ़ के संवाद नागरिकों। दोस्तों, दुनिया में किसी चीज को हासिल करने के लिए आपको घर से बाहर निकलना होगा और घर से बाहर निकलने के लिए गांव से बाहर निकलना होगा और मन और तन और धन की अगर आवश्यकता है तो दुनिया को छोड़ना पड़ेगा आपको। दुनिया को मतलब गांव, नगर को, शहर को, दिल्ली, मुंबई जाना पड़ेगा। वो जो यहाँ से जाने वाले लोग आपको लेने बॉम्बे, दिल्ली या हैदराबाद, मद्रास, चेन्नई ले जाने वाली संगीत की माध्यम से जो संस्था खोली है, मैं भाई दिलीप सेन और समीर सेन, पवन जी तोदी, हमारी जितनी मंडली, भाई शंकर जी महेश्वरी, मुकेश जी रावतानी, घनश्याम जी कछावा, सभी साथियों को दोस्तों दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, आपने जो काम किया है, सुजानगढ़ की मर्द बड़ी संस्था संगीत जो जीवित आपने करने का जो पीड़ा उठाया है, मैं आपको हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। मेरा भी शुरू से ही प्रकाश भाई साहब बैठे हैं, गुलाम खान जी चतुर्वेदी, हमारी
चतुर्वेदी जी गुरु जी जो अपने हमारे चतुर्वेदी योगेश के पिताजी, सभी का संगीत मैंने सुना देखा है। मैं भी सिंगी मंदिर में गुलाम खां जी, विष्णुद्दीन जी, मौलाना जी वगैरह बैठते थे। मुझे इस बात का फख्र है दोस्तों, हमारे लाडले इनके पिताजी जमाल सिंह जी का नाम आपने सुना होगा, सुजलाम शीतलाम, तो राष्ट्रीय गीत हमारा इन्हीं का ही कोऑर्डिनेटिंग किया हुआ है, संगीत इन्हीं का दिया हुआ है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जनगण मन से पहले सुजलाम शीतलाम जिसका संगीत है ना, वो इन्हीं के पिताजी का दिया हुआ है। लेकिन हम जो जिस धरा को हम समझ रहे हैं, हो सकता है हमारी ये छोटी होगी, लेकिन हम एक एक आदमी लाखों के लोग इनके सामने बैठे हैं। लेकिन मैं आपको इस बात का लिए धन्यवाद देता हूं कि आपकी संस्था, मुझे विश्वास है सुजानगढ़ नहीं बल्कि बॉम्बे के जो लोग आपको याद करेंगे, सुजानगढ़ के लोग आप याद करेंगे, इतनी बड़ी संस्था चलेगी आपकी। क्योंकि जो आपकी भावना, आपका मेहनत, आपकी हिस्ट्री, इतिहास है, सुजानगढ़ की विभूतियां बहुत है। आपके परिवार के छोटी लास्ट पीढ़ी हो आप, हो सकता है बच्चे आप छोटे जवान हो गए होंगे, जो यहाँ आपने देखा है, आगे वाली पीढ़ी तो वहाँ यहाँ नहीं आना चाहती। आज कई अभी विधायक जी MP साहब बॉम्बे कलकत्ता गए थे, तो वहाँ छोटी पांचवी पीढ़ियों को माँ बाप की जो सृष्टि होती है ना, उसको भूल गए। जो अपने घरों की विरासत, तो मंदिर बंद पड़े ना, घरों के पुराने दरवाजे, वो दीपक जलाने नहीं आते दिवाली पे भी, उनको रोशनी नहीं करनी आती। आपको मैं शुक्रगुजार हूँ, आप अपने खानदान की चिराग जलाने यहाँ आते हो, बहुत अच्छी बात है ये। क्योंकि माता पिता किसी भी परिस्थिति में हमें राजकुमार और राजकुमारी की तरह पालते हैं, अतः हमारी भी ड्यूटी बनती है उनको अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी हिम्मत और हौसला को बुलंद करें। ये हमारी ड्यूटी बनती है। आप पैसे कमाना, गुडविल हासिल करना, राजनीति में आना जाना, अगर किसी की संस्था को व्यापार बनाता है वो आदमी इंसान नहीं, हैवान है। लेकिन हमारी पृष्ठभूमि को छोड़ना, विश्वास को छोड़ना और किसी के साथ गद्दारी करना, ये हमारी सफलता नहीं है। आज जो सुजानगढ़ में सौगात हमें दी है, आप तो एक प्रतीक हो, हमारे लिए गर्व की बात है। जमाल सिंह जी, शंभू सिंह जी, मुझे अच्छी तरह याद है 1982-83 में तमन्ना इंटरप्राइजेज आर्य समाज के सामने खोल चुकी। कल पाकिस्तान से अपने शेर खान साहब मोबाइल आया करते हैं, मुगल शेर खान साहब मुगल, और नेमित चंद जी मावतवाल, सूर्य प्रकाश जी के पिताजी बादशाह के, और आपके पिताजी मेरे पास दुकान बैठते थे 5 फीट वहाँ, और इब्राहिम खान जी दियारी साहब। वो बचपना हमने देखा है, वो बाल्यकाल, हमारी जवानी हमने देखी है, हमने दुख सुख हमने भी देखे हैं। हमें सब लोग हो सकता है सुबह की शाम खाई होगी, शाम की सुबह खाई होगी, लेकिन जो प्रकृति ने हमें दिया है वो हम सब के लिए दिलानी बातें हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर दोस्तों आपको ये कहूँगा, इंसान जो अपने जीवन की गाथा को भूलता है ना, वो इंसान नहीं, हैवान होता है। हम सबको हमारे सुजानगढ़ की सौगंध कसम, हम सबको मिलकर जो भी हम उम्मीद आपसे मांगते हो, हम देने को तैयार है। हमारा तन मन धन आपके लिए तैयार है। सुजानगढ़ की इस कला को आप जीवित कर दीजिए, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय राम। इसी बात की आवाज़ करते हैं कि आओ मेरी आवाज़ से ये आवाज़ मिला दो, सब मिलकर पुकारोगे तो लौट आएगा मांझी, वरना ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो राष्ट्रभक्ति में कोहराम मचा दो, राष्ट्रभक्ति में कोहराम मचा दो। जय हिंद, राम राम साहब। मोकड़ो आभार रितेश जी गोरी साहब रो, बहुत बढ़िया बात आप बताई कि इतना मास्टर हूँ आप शिक्षा ग्रहण करिए संगीत रे मायने, लेकिन मास्टर बहुलाल जी भी मास्टर लगाता, असली तो गुरु पाँव सीखा। तो अगर पाँव जमाल सिंह जी राउंड सीख लेता तो आज बम्बई होता है, कोई बढ़िया कोई साज हो जाता। और मन लगे कि मास्टर बहुलाल जी सीख लिया जो आज मन लगे बढ़िया एकदम, आपकी धुन तो बढ़िया, आप जिस क्षेत्र में अभी मुझे धुन तो बढ़िया बजा ही रही है, और सगला सातवीं सुर नहीं, सुर अगर 8, 9, 10 हो भी बजा रही है, तो बढ़िया है। मास्टर बहुलाल जी ने आप याद करा। नीरज जी, हाँ नीरज भाई जी, मैं आपने बीच में निरंजन जी सोनी साहब विराजमान है, मैं भी अपनी बात सुना। व्यक्ति है और आपके घरे भी खुद भी आप संगीत को काम करें, और आज भी अस्वस्थ है, आज पहली बार आप आए हैं, तो एक बार जोरदार तालियां वकील साहब। आज के इस कार्यक्रम के सिरमौर भाई दिलीप जी, समीर सेन जी, MLA साहब पवन जी तोदी और रामचंद्र जी, इद्रिस जी गोरी और वाइस चेयरमैन साहब भाई विकास भाई जी, घनश्याम जी, माताओं और बहनों, अत्यंत खुशी की बात है कि समीर जी और दिलीप जी ने सुजानगढ़ की मिट्टी को अभी तक अपनाए हुए हैं और नहीं भूले हैं।
यही कारण है कि उन्होंने इतनी राई नाम की एक गार्डन बनाया है। और दिलीप जी यहाँ पवन जी से स्वागत करें। बोलो बैठो बैठो। सम्मान में विधायक साहब, सम्मान में विदेशी गौरी साहब, पवन जी तोदी, और सम्मान में एक महान हस्ती जिनको सुजानगढ़ नगर जिनके नाम से जाना जाता है, दिलीप सेन जी, समीर सेन जी साहब, अमित जी बारोटिया साहब, इसके बाद मैं बोलूँगा, घनश्यामनाथ जी कच्छावा साहब, वीरेंद्र जी भाटी साहब, और छापर से पधारे हुए चेयरमैन साहब श्रवण जी, प्रकाश जी, वकील साहब, दादी साहब और सभी महानुभाव। सुजानगढ़ नगर में महान हस्ती जिनके नाम से लोग समीर सेन, दिलीप सेन, जिनके नाम से गर्व के साथ लोग कहते हैं और हम भी बचपन से सुनते आए हैं, वो महान हस्तियां हमारे बीच में उपस्थित है। और कितनी गौरव की बात है कि हमें वो प्रोत्साहित कर रही है कि हम यह खोलना चाहते हैं, आप आगे बढ़ो, हम आपको जयपुर, मुंबई, दुनिया के महान जगह ले जाना चाहते हैं। इतनी महान हस्ती, इतनी शालीनता जो आज ये भारत में कहीं भी अगर खोले तो पूरी दुनिया, पूरा भारत इनके लिए सहायता देने के लिए आगे आ जाएगी। उनके लिए गौरव की बात कोई सी भी नहीं हो। उन्होंने सिलेक्शन सुजानगढ़ का किया है, मेरे हिसाब से इससे बड़ी कोई भी खुशी की बात नहीं हो सकती। और हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आपका जो ये आभार है, आपका जो एक विचार है, उसके प्रति हम जितने आपके आभारी हैं, शायद ही हम दिल से आपको बता नहीं सकते कि आपने इतना अच्छा मौका आपने हमें दिया है। और हम एक स्कूल वाले लोग हैं, हमारे चाहते हैं हमारे बच्चे आगे बढ़े, तो हमारे लिए, स्कूल वालों के लिए, बच्चों के लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि लाखों रुपए, हजारों रुपए देने के लिए आपके पास जाना पड़ता है। और आप खुद एक देवता की तरह, एक सुजानगढ़ के लिए एक वरदान की तरह खुद आए हैं और इतना बड़ा एक आयोजन, और ये हमें एक प्रस्ताव रखा है कि आप सुजानगढ़ नगर के लोगों को दिलीप सेन, समीर सेन बनाना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम आपके विशेष आभारी हैं। मैं बताना चाहता हूँ सम्मान में पवन कुमार जी तोदी। पवन जी जो तोदी है, इनका जो वक्तव्य, उनका व्यक्तित्व है वो मल्टी व्यक्तित्व है। अगर आपको देखा जाए कि समाज सेवा में आपका कोई योगदान नहीं, दानवीर में आपका कोई योगदान नहीं, यानी अयोगदान मतलब आपका कोई मुकाबला नहीं, इतना अच्छा आपका कि जिसके कोई आपको कुछ कल्पना नहीं कर सकते। सुजानगढ़ नगर में युवा, जैसे कच्छावा साहब कहते हैं कि आप युवा हैं, इस उम्र में भी आपका जो है, और आपने एक बड़ा एक प्रस्ताव रखा, एक जमीन दी, आपकी सोच वर्षों तक याद रखेंगे लोग। आप संगीत के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, सबके क्षेत्र में आपका हमेशा से बड़ा योगदान रहा है और हर व्यक्ति से आप दिल से मिलते हैं। और हम एक एवरग्रीन स्कूल चलाते हैं सर, और सामाजिक एक तरह स्कूल एक समाज हो गया, तो इससे लोग सीखते हैं। तो हमने क्या किया, जो हमारे सुजानगढ़ नगर में जिनसे लोग प्रेरणा ले सकते हैं, सुजानगढ़ के युवा, सुजानगढ़ के लोग जिन लोगों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकते हैं, उन लोगों को हम हर साल एक एवरग्रीन अवार्ड देते हैं। हमने श्याम जी सोनकार को दिया, मुकेश जी रावतानी को दिया, इसके साथ हमने मूलचंद जी तिवारी को भी दिया है, और फिर मान जी सराफ को दिया है। तो ये क्यों दिया जाता है कि सुजानगढ़ के बच्चे, सुजानगढ़ के लोग उन व्यक्ति के बारे में जाने और जानने के बाद में उनसे कुछ प्रेरणा लें। क्योंकि एक बंद मकान में या क्या बोलते भी काम कर, जब लोगों को पता है, लोग प्रेरणा कैसे लेंगे? ये प्रेरणा का एक स्रोत है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हमारी एक कमेटी है, ये जो अवार्ड है हमारे घनश्यामनाथ जी कच्छावा की प्रेरणा से शुरू हुआ था, इनके कहने से शुरू हुआ था कि सुजानगढ़ के जो लोग हैं वो इसको देखें और लोग सुने। तो इससे कमेटी हमारी बनी हुई है, जो उस कमेटी इसको निर्णय करती है। तो इस साल का जो अवार्ड है वो हमने श्रीमान पवन कुमार जी तोदी के लिए डिक्लेयर किया है। तो इसलिए सुजानगढ़ की जनता कुछ सीखेगी, सुजानगढ़ के बच्चे कुछ सीखेंगे, इनके बारे में कुछ जानेंगे। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये घोषणा करते हुए कि इस साल का जो अवार्ड है, एवरग्रीन अवार्ड जो है, वो हम सम्मान में पवन कुमार जी तोदी को देंगे। तो धन्यवाद। और इस राई गार्डन, जिसकी बहुत बड़ी एक कल्पना, जो हमारे संगीत साधना संस्थान, जो कि एक संघर्षशील है, स्ट्रगलिंग है सर,
इसमें सम्मान में जो हमारे बैठे शंकर जी बैठे हैं, इनके साथ ही मुकेश जी बैठे, जो पूरी पार्टी है, ये पूरे सुजानगढ़ में बहुत सारे लोगों को इन्होंने गायकार बना दिया अपने लेवल पर और मौका देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ये बढ़िया आदमी है, पैसे वाले आदमी, क्या जरूरत है इनको, फिर इनका एक शौक है, एक जुनून है। तो धन्यवाद, जय हिंद, आगे शुभकामनाएं सर। कार्यक्रम रा केंद्र बिंदु अपना सुजानगढ़ रा गौरव दिलीप सेन समीर सेन साहब ये जोड़ी रा समीर सेन साहब शुरू की बे आज रे कार्यक्रम में आप सगळा आभार व्यक्त करे। पछा पवन जी तोती साहब ने सुनाला। सब भाइयों और बहनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। एक बात मुकेश जी, कुछ एक बात रह गई थी। आपने कहा था कि 600 गज जमीन दी है, पवन जी ने उसको 1000 गज कर दी है। और एक और बात है जो आपको किसी को पता नहीं है, उनके दिल में ये हुआ कि दिलीप सेन को जमीन दी है तो समीर सेन को क्यों नहीं, तो इन्होंने 1000 गज मुझे भी जमीन दी है। तो दिलीप सेन समीर सेन बोले दोनों का बोर्ड, एक बोर्ड नहीं रहेगा, दोनों का रहेगा। तो मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, ये बहुत ग्रेटनेस है। और बोले आजू बाजू की जो भी पीछे आगे ज़मीन है वो मैं किसी को नहीं दूंगा, जब भी दूंगा आपको ही दूंगा। और जो ऑडिटोरियम की आप सोच रहे हैं वो हम कोशिश करेंगे और पूरी बनेंगे। मुकेश जी थैंक यू सो मच। और आपने 2-4 शब्द हमारे लिए इतने प्यारे बोले, वो हमेशा मैं याद रखूंगा। और आपको बहुत 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 धन्यवाद, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए। और पवन जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि इन्होंने एक सस्पेंस मुझे दिया कि बोले कि ये 1000 गज आपके लिए है, बिल्कुल लग के। थैंक यू पवन जी, थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगा पवन जी 1-2 शब्द बोलें। ठीक है ना, बोलने के लिए तो दिलीप सेन समीर सेन ये 2 नाम नहीं, एक ही नाम नहीं है, 2 नाम नहीं है। दिलीप सेन समीर सेन एक नाम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं पूरे भारत में। इनका ये एक ही नाम से दिलीप सेन समीर सेन, अलग अलग इनको कोई नहीं कर सकता। अलग अलग किया है इनको, तो मैंने यहाँ वापस इनको एक कर दिया है, दिलीप सेन समीर सेन। क्या बात। अब मैं बोल दूं 2 शब्द। कार्यक्रम में आभार रस्म हो गए, लेकिन अगर दिलीप सेन समीर सेन साहब की फिल्म में कोई गानों अठापा लास्ट पर सुनाला, फिर वो कार्यक्रम समापन कराला। मैं संगीत साधना संस्थान सावर जी शंकर जी आऊँ निवेदन करूँ कि गानों तैयार रखो, ये गाना बाद में बस समापन करा। अब आभार वास्ते दिलीप सेन साहब से निवेदन करूँ कि भाई आवे और आपकी बात है दिलीप सेन। हेलो बेटा, रिवर्स दे जरा। हेलो हेलो हेलो। खबरें नहीं छुपाऊंगा मैं, जो गाना अक्सर सबके लिए गाता हूँ, क्योंकि देखो घड़ो अच्छी जगह बिठा दी तो घड़ो थोड़ा बहुत चाल बहुत घड़ी। अरे मुकेश जी को नहीं जा रहे यार, धारवाड़ से तो गाने हूँ, कलाकारों को ढूंढ रहा हूँ। हाँ मैं हूँ तो एक जना मारो थे कि 1 लाख जीता हो। हेलो थोड़ा रिवर्ब और रहते थे ना। तेरे प्यार में पागल हैं हम, सुबह हो शाम। सुजानगढ़ आई लव यू, यू लव मी। सुजानगढ़ आई लव यू, यू लव मी। होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है। होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है। तेरे प्यार में पागल है हम, सुबह हो शाम। सुजानगढ़ आई लव यू, यू लव। तो सुजानगढ़ आप हमें प्यार दिया और दे रहे हैं, बस यही हमारा प्यार बना रहे। और मैं आज के इस शो के असली हीरो घनश्याम दास कछुआ साहब का स्वागत
मैं चाहूंगा मेरी बहुरानी रेणु जी और मेरी एक ही बीवी कहाँ चली गई? आप दोनों ऊपर आइए। वो निकली 12 चली गई। चलो तो हम दोनों चाचा भतीजे करते रहो। मुकेश जी आप भी करो घनश्याम जी का। अरे क्या बात आपने बहुत अच्छा जमा। इस कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर घनश्याम नाथ जी कछावा, जिन्होंने दिलीप सेन जी, समीर सेन जी के साथ मिलकर एक सुनहरा काम किया और आज उनका अभिनंदन हो रहा है। निश्चित रूप से मुकेश जी भी माला पहना के अभिनंदन करें। क्या बात है, क्या हमारे तो आदि खुदाई है गांव में रेणु बताई था ना बात। तो घनश्याम जी हमारा बड़ा ही लाडे सर साड़ा है। समीर जी इसी मंच से अगर मेरी कोई बात पधारे हुए सभी अतिथियों को या मंच पे विराजमान सभी अतिथियों से कोई लगी हो बुरी तो उसको आउट ऑफ डेटेड कर देना। और बाकी मेरा कुछ बिगड़ता नहीं, क्योंकि मेरे सब लोग मेरे साथ रहते हैं। मेरा पवन जी की बहुत बढ़िया बात लगे। पवन जी के नोटिस आती है तो अगर किसी बात के लिए मेरे द्वारा अगर आपको कहीं लगा भाइयों मेरे कैसे नहीं भाई नहीं भाई आपके तो इनकी चर्चा है। चाचा हो और आप हमको दिल से चाहते हो, इसलिए इनको देखो। मैं अभी आपकी बात क्लियर करता हूँ। कल इन्होंने जो अल्फाज कहे थे मुझे कि दिलीप भाई आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं और माफी चाहता हूँ, बोले लोग नहीं आएंगे, आप 100 आदमी 50 आदमी करें। मैंने कहा देखो हमने सोच ली। अब वो चाहे हमारे लिए आप एक भी आगे तो 1 करोड़ जितने, तो आप जितने आए हैं तो है दिल से आप लोगों का स्वागत है। और हम दिल से आपको आज भी वादा करते हैं कि हमने जो कह दिया वो कर दिया और वो करेंगे और आपके सहयोग के साथ करेंगे। छावर जी, शंकर जी, इनके ही गाए हुए गीत पे आप गुनगुनाएंगे, जैसे बोलेंगे। आज आपका जजमेंट में फिर इनसे बोलूँगा। क्या लेते हो आप? क्या देते हो? देते हो ना आप लास्ट में? आपको बोलना है। ये दोनों हमारे सुजानगढ़ के सुपरस्टार हैं। अंधों में जैसे होता है ना खाना, वो हैं हमारे, चलते हैं, चला रहे हैं पिछले 10 में 25 50 साल चल रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दो, संगीत साधना संस्थान को सुजानगढ़ में अगले साल नवरात्रों में 50 वर्ष होने जा रहे हैं। और हम चाहते हैं उसी समय अपना भी 1 साल हो जाएगा और मूनलाइट को भी 50 साल हो गए हैं। तो सब कार्यक्रम साथ में करेंगे। आपके होगी पहली वर्षगांठ, हमारी और संगीत साधना संस्थान मूनलाइट की 50वीं वर्षगांठ होगी। एक शानदार इधर ही कार्यक्रम करेंगे जिनमें मैं आपको दिखाऊंगा बाहर तक की, यहाँ पे आपको लगानी पड़ेगी बड़ी बड़ी स्क्रीन और आपको उस समय दिखाऊंगा कि ये गार्डन क्या है। ये जो आपने जो शख्सियत यहाँ पर आई है आज, इस वजह से इस रोड का कायाकल्प हो जाएगा, कोई दो राय नहीं है। पवन जी भी कुछ घोषणा करना चाहते हैं? बन गया माइक हो गया भाई। बहुत बहुत आभार आप सगला जो भी मिलना चाहे दिलीप सेन साहब आप सगला आमंत्रित है। फोटो 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 से और आप सगला मिलो आज कार्यक्रम में, वो एक स्नेह मिलन को कार्यक्रम है। आभार व्यक्त करते हैं अधवानी परिवार का कि आप सह परिवार सह पत्नी पधारे। धन्यवाद अविनाश जी आप कि आप इनको लेके आए। अब बोलना चाहती हूँ वो शख्स जिनको मैं सुनना चाहता था, बोलते साइड में। हमारे तारिक साहब, ये ज़मीन इन्होंने ही दी और ये इनका पूरा सपोर्ट, इसको डेवलप करने में इनका बहुत सपोर्ट रहा।
ललित सेन जी को इन्होंने ये ज़मीन दी थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए कोई भोजन के बगैर नहीं जाएगा प्लीज है। चलिए उस तरफ भोजन का बंदोबस्त किया हुआ है, आइए। चलिए अपने हाथ से कछुआ साफ करो। आपकी पोती के है ना, इसको मैं लगाएंगे इसको। जी ले लाटा जी करे चले गया। पवन जी, पवन जी आ जाओ। जगदीश भाई जी, हीरो तो असली हीरो होएगा। हाँ होगा, मैं तो बाराती हूँ। और दूसरा अवार्ड जाएगा, मतलब सम्मान हम करना चाहते हैं संगीत साधना संस्था के जो रचयिता है और जो चालक हैं, जो स्वार्थी है, सारथी कहते हैं ना, जो चलाने वाले, वर्तमान में भी रहेंगे, मेरे साथ भी रहने वाले हैं। शंकर करवा साहब का हम सम्मान करेंगे, वही हमारे कैलेंडर के अवार्ड से। मैं प्रतिनिधि के रूप में ले रहा हूँ ना। अच्छा आप ले रहे हैं, तो मनोज जी के लिए दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मुकेश जी, मुकेश जी, मुकेश जी। बुला लो, फोटो कर दिया। और एक अमृत सेन जी को मैं चाहूंगा, जिसको पाने के लिए देवताओं और सुरों के बीच में हमेशा युद्ध होता था, और दिलीप जी को और समीर जी को समान रूप से ये हासिल है। और मैंने इसका नाम निकाला है, भारत सरकार की योजना है अमृत योजना। वैसे हमारे यहाँ पे दरअसल क्या है कि वो अवार्ड बने हुए हैं 40-50 और वो लेट मिल रहे हैं, तो वो कल सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। आपने चाय पत्ती दो, सुनने से वो प्रोडक्ट है। वाह, आज ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि संजीवनी चाय, वाह, जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे, आप मेरे संजीवनी चाय लाए। मैं यादगार चाय है ये, रोज सुबह के आपको रोज याद रखूंगा। केसरिया केसरिया पधारो मारे देश जी, पधारो मारे दिन सुनो लगे ओम्हाने परदेश, पधारो मारे केसरिया पधारो मारे मैं खाई मनुआ
भरा गजमोतिया ऊपर नैन धरा जी पधारो मारे देश जी केसरिया बलम आबुनी पधारो जावन आवन कह जावन जावन आवन गिरता गिरता धस गई मारे आंगलियां देख जी पधारो मारे देश पधारो मारे देश जी केसरिया पधारो मारे पधारो अपने राजस्थान की स्टाइल है और गुजरात की स्टाइल अलग है। साजन साजन हूँ करूं साजन साजन हूँ करूं साजन जीव जड़ी साजन लखाऊं चूड़ ले रे रे हूँ तो पाछू घड़ी घड़ी और पंजाब की जो स्टाइल है वो भी एक अलग है। अखाना
ना दिल दुखा सजना अस तेरे दीवाने अस तेरे दीवाने सानू रोग ते ना भोला रे भोला रे भोला रे चांदनी रात फरियाद सताए मन भरो एक पल ना लगे जग सोए मरी अखियां जगे मन भरो एक पल ना लगे जग सोए मरी अखियां जगे इन भोली अखियन को बालम तुम बिना कछुना सूझे आगे भोला रे भोला रे भोला रे ठंडी ठंडी रात फरियाद सताए याद सताए याद सताए पधारो मारे पधारो मारे से केसरिया बालम पधारो मारे पधारो मारे पधारो मारे शुक्रिया। देश बिकाना बिकाना प्रकाश जी प्रणाम करा साहब। हाँ अब दिखाओ कि धन मारा देश धन मारा देश कि धन मारा धन मारा देश बिकाना धन मारा देश बिकाना वो बिकाना जीरे धन मारा देश बिकाना धन मारा देश देश बिकाना धन मारा देश बिकाना धन मारा देश देखो ऐसा है गाना बजाना तो क्या है यहाँ पे मेरे साथ वो हो रहा है जैसे सूरज को दीप दिखाना सूरज की रोशनी में दीप जलाना जलाने वाली बात हो रही है। लेकिन जैसी भी टूटी फूटी आप लोगों की हाजिरी है धन मारा देश बिकाना धन मारा देश बिकाना बिकाना धन मारा देश बिकाना
चुगलावे लकड़ी छाना रे, घर में लुगाया मारे काम कर ले, घर में लुगाया मारे काम कर ले। चुगलावे लकड़ी छाना रे, चौकी पर बैठा मैं मौजा माना, चौकी पर बैठा चौकी पर बैठा चौकी पर बैठा मौजा माना, और बैठा बैठा चिलमड़ी में ताना रे, दिन मारा देश ठिकाना, ओ ठिकाना जीवे दिन मारा देश ठिकाना, ठिकाना वो दिन मारा देश ठिकाना। घर में तुम्हारे खेता में हो जा हमारे मोट बाजरो, और नहीं परदेसा जाना रे, खेता में हो जा हमारे मोट बाजरो रे, खेता में हो जा हमारे मोट बाजरो, और नहीं परदेसा जाना रे। घर में तुम्हारे गाया भैंस दूजे, घर में तो तुम्हारे गाया भैंस दूजे, घर में तुम्हारे गाया भैंस दूजे, और वे दूध दही का खाना रे, इन मारा देश ठिकाना, ठिकाना इन मारा देश ठिकाना, ठिकाना इन मारा देश ठिकाना। माँ बाप की नींद बिगड़ जा, जद बीन परणी जे काना रे, रुपया लेकर बेटी पढ़ावे, जना आवे पुलिस और थाना रे, धन मारा देश ठिकाना, ठिकाना धन मारा देश ठिकाना, ठिकाना धन मारा देश, धन मारा देश, धन मारा देश। शुक्रिया।